मोहिनी करम इन द लास्ट क्लास। आप लोगों को कोई भी मोहिनी करम के साथ यदि कोई मतलब आपको डाउट है, क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन आस्क नाउ बिकॉज आई वांट स्टार्ट अनदर करम ऑल टुगेदर। किसी को है प्रॉब्लम्स, डाउट्स है मोहिनी करम में? आप लोगों को ना एक चीज बताती हूँ, वो है ना, आप सेल्फ असेसमेंट थोड़ा ना खुद करिएगा। आप लिख लीजिए, सेल्फ असेसमेंट करके एक लिखना है, और है ना उसके अंदर 1 2 3 4 नंबर करके लिख लीजिए, और देखिए क्या ये आपकी लाइफ में चालू हो गया है कि नहीं हो गया है। हो गया है तो वेरी गुड, यदि ये नहीं हुआ है ना, तो आप इस पे ज्यादा मैटर कलेक्ट करिए। मैटर कलेक्ट करने पे आपको वो चीज हो जाएगी। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं और जो बेसिक मतलब जो एबीसीडी है हमने वही नहीं पकड़ी है। तो वो सेल्फ असेसमेंट के ना 5-6 टॉपिक्स है। मैं कल ऐसी सोच रही थी कि हम तो चौथे मतलब आई एम टीचिंग यू 4th करम, बट ऐसे ना हो कि हमने पहली जो बेसिक जो फाउंडेशन है वही नहीं की। हम महल नहीं बना सकते यदि हमने नींव नहीं डाली है ठीक से। वो सेल्फ असेसमेंट में पहला पॉइंट लिखिए, एम ऑफ धर्म इज मोक्ष। आई होप आप में से सब लोगों का ये चालू हो चुका है कि मुझे मोक्ष जाना है, और मैं मोक्ष के लिए ही ये क्लास कर रही हूँ, मोक्ष के लिए ही समायक कर रही हूँ, मोक्ष के लिए ही रात्रि भोजन त्याग कर रही हूँ। मुझे मोक्ष जल्दी से जल्दी जाना है। मुझे मुझे आई एम डेस्परेट फॉर मोक्ष। आई वांट टू बी लाइक महावीर स्वामी भगवान। आई वांट टू गेट केवल ज्ञान। ये सब चीजें चालू हो गई है कि नहीं हो गई है? नहीं हुई, ask in this class। मैं ना बेसिक्स आई वुड रादर टेक द जो एबीसीडी आई वुड रादर टेक फर्स्ट। मैं आगे जा रही हूँ, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये सब चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो गई है। और यदि आप में से एक की भी नहीं हुई है, पूछिए, जवाब मतलब आर्ग्यू करिए। आप बोल सकते हो कि यार मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है मोक्ष में, यार आई एम वेरी हैप्पी इन संसार, मैं तो बड़ी सुखी हूँ यार, मैं क्यों बोल रहे हो संसार शट डाउन करके मोक्ष में जाना है। आई एम रेडी फॉर ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यू करिए। फिर भी नहीं ये बैठता है कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, कि वो जो तड़प नहीं हुई है, तो मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगी जिससे आप मोक्ष की अभिलाषा आप में उत्पन्न हो और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। बट यू हैव टू डू इट। यदि ये चीज नहीं है, आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, जितना मर्जी आप आगे बढ़ जाओ। सो फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट में रोज ये असेस करो कि एम ऑफ धर्म इज मोक्ष, और मेरे में मोक्ष मोक्ष की अभिलाषा बहुत उत्कृष्ट लेवल पे हो गई है। और आप बोलते हो यदि मेरे में हो गई है, तो उसको उत्कृष्ट करते जाओ, उसमें रसायन डालते जाओ। रसायन मतलब ज्यादा इमोशनलाइज करो। नो, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो टू मोक्ष। मतलब इट शुड हैपन मोर एंड मोर। ओके, द सेकंड इन सेल्फ असेसमेंट इज, क्या मैं श्राविका के रूप में तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में हूं? मतलब तीर्थंकर भगवान की आज्ञा मतलब महावीर स्वामी भगवान ने जो श्रावकपना जिसको बताया है, क्या मैं उनकी आज्ञा फॉलो कर रही हूँ? मोस्ट टाइम हम क्या करते हैं, अपने तरीके से धर्म कर रहे हैं। बचपन से जो सीखा, जो समझा कर ही जा रहे हैं। मम्मी पापा को देखा, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अरे मम्मी ये करती थी, मैं भी ये कर लूं। अरे मेरी दादी ये करती थी, मैं ये कर लूं। यू गाइज मोस्ट टाइम डोंट नो आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसीलिए आप तीर्थंकर भगवान की उस इशू पे क्या आज्ञा है, आप पढ़ना चालू करो और सोचो, क्या मैं तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में रहने वाली श्राविका हूं? इज दैट क्लियर? उसके लिए थर्ड पॉइंट आता है, हैव आई स्टार्टेड रीडिंग आगम्स? यदि मैं आगम्स नहीं पढ़ती तो बुक्स पढ़ो, बुक्स नहीं पढ़ते हो तो स्टोरीज पढ़ो, स्टोरीज नहीं पढ़ते तो थोकड़े कुछ भी पढ़ो, लेकिन जैन धर्म की नॉलेज स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। आप बोलते हो कि मैं, मेरी मम्मी जो धर्म करती थी, दादी धर्म करती थी, मैं वो कॉपी कर रही हूँ लेकिन आगम नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप सिर्फ फिजिकल डायमेंशन में वो एक्टिविटीज कर रहे हो। लेकिन वो दादी क्यों करती थी, दादी क्यों, मम्मी क्यों करती थी, ये रीजंस नहीं आएंगे ना आपके, तो उत्कृष्ट रसायन आप कर ही नहीं पाओगे उसके अंदर। फिर निर्जरा करोगे तो इतनी निर्जरा होगी, मतलब कर्म हटेंगे, इतने कर्म हटेंगे, रसायन में इतने सारे जत्थे के जत्थे हटेंगे।
और जब जत्थे हटते हैं तभी इम्पैक्ट पड़ता है, तभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, सम्यक दर्शन में जीव घुसता है। सो कोशिश करिए कि आपने आगम्स पढ़ना चालू कर दिया है। कोई जो आगम्स नहीं पढ़ रहा है तो मतलब गिव मी अ कॉल, जहां भी कहीं आपकी डेफिशिएंसी है फिल पर रोज मिनिमम 15 से आधा घंटा आगम आगम पढ़ो, या कोई भी बुक्स पढ़ो, थोकड़े की बुक्स करो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, कोई भी, लेकिन बुक्स पढ़नी जरूरी है, भगवान की बुक्स। ओके। फोर्थ है, अभी तक जितने कर्म आपने सीखे हैं उस हर कर्म का आपको बंध, उदय और क्षयोपशम, ये 3 चीजें दिखना चाहिए। दिखना मतलब आंखों से दिखना चाहिए। आपको दिख जाना चाहिए कि मैंने किसी ज्ञानी का अपमान किया, ज्ञानी की इंसल्ट की, उसका मजाक उड़ाया, उसकी असाधना की। दिख जाना चाहिए कि ज्ञानावर्णी कर्म मेरे के ऊपर आके चिपक गए, पंथ कर लिया मैंने। खट से दिखना चाहिए। दिखेगा नहीं तो आप रुकोगे भी नहीं, फिर आप करते चले जाओगे सारे गलत काम। जिस दिन दिखना चालू हो जाएगा ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप बोलोगे यार मैं अपने आत्मा को कर्म से भारी नहीं करूं। ओके। सो अभी तक जितने कर्म सिखाए हैं उसका बंध, उदय और क्षयोपशम, ये 3 चीजें दिखनी चाहिए। आंखों मतलब ज्ञान रूपी आंखों से दिखनी चाहिए कि नहीं मैंने विनय किया है सुदेव सुगुरु सुधर्म का, तो मेरे ऊपर से डेफिनेटली ज्ञानावर्णी कर्म हटे, इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि जब हम सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय करते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म हटते हैं, मतलब उनका क्षयोपशम होता है। दिखना चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि मैंने अभी तिक्तों के पाठ करके मैं बैठी हूँ क्लास के अंदर, तो मेरे ऊपर से कॉन्फिडेंटली कर्म हटे हैं, मैं बहुत अच्छी छात्र हूँ, मुझे जो सिखाया जा रहा है मैं बहुत अच्छे से उसको रिसीव करूंगी। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि मेरे ज्ञानावर्णी कर्म हटे हैं, आई विल बी एबल टू कैच भगवान ज्ञान वेरी वेरी इजीली। इज दैट क्लियर? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिखना भी चाहिए कि मेरे कर्म हटे हुए हैं। इज दैट क्लियर? ओके। तो बंध, उदय और क्षयोपशम ऑफ ऑल द कर्म्स जितने पढ़ाए हैं वो दिखना चालू है, ज्ञान से दिख रहे हैं। ओके। आप सब लोग, 5वां पॉइंट ये है, आप लोग सब लोग 3 चीजों में अच्छे से क्लियर हो, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, वेरी क्लियर। ये 3 लोग कौन है, इसके अंदर कौन कौन चीजें आती हैं, क्या चीजें आती हैं, कौन नहीं आता है, और नहीं आता है मतलब इन तीनों के जो बाहर जो लोग हैं वो उनका क्या स्टेटस है, हमको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। यू शुड बी वेरी क्लियर इन दीज 3 एस्पेक्ट कि सुदेव सुगुरु सुधर्म के बाहर जो लोग हैं उनके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं। आर वी क्लियर? अंदर कौन है और इनके बाहर कौन है, वी आर वेरी क्लियर। क्योंकि यदि ये सॉर्टेड नहीं है, यानी ये मतलब ये व्यवहार सम्यक दर्शन के मेन 3 कंपोनेंट है, यदि ये सॉर्टेड नहीं है तो निश्चय सम्यक दर्शन की भी प्रॉब्लम आएगी। निश्चय सम्यक दर्शन नहीं आएगा तो पूरा न ज्ञान होगा, न दर्शन होगा, न चारित्र होगा, कुछ भी नहीं होगा। आर वी क्लियर? सो दीज 3 में यू आर सॉर्टेड। तो ये सेल्फ असेसमेंट के जो मैंने 5 टॉपिक्स बोले हैं, क्रॉस चेक एवरी डे, जिसमें आपको कमी लगे, यू डोंट हैव टू कम एंड टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू एनीबडी जो धर्म करता है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, आपकी मदर इन लॉ, आपके मम्मी पापा, जो भी एक्सपर्ट हो, स्थानक में कोई इंसान है, आप उनसे डिस्कस करना चालू करो, बट ये 5 चीजों में सॉर्ट आउट करो। अदरवाइज ये नींव है, नींव के ऊपर आप महल नहीं बना पाओगे। ठीक है? सो मैंने पहला कर्म खत्म कर दिया है, ज्ञानावर्णीय कर्म। वो जब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो केवल अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है, हमने ये देख लिया है। हमने दूसरा कर्म भी खत्म कर दिया है जिसका नाम है दर्शनावर्णीय कर्म। जब हमारे ऊपर से ये दूसरा कर्म भी हट जाता है तो अनंत दर्शन गुण जो आत्मा का है वो प्रकट हो जाता है। मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म हटाया, अनंत ज्ञान उत्पन्न हो गया आत्मा से। अनंत दर्शन गुण कब उत्पन्न हुआ? जब दर्शनावर्णीय कर्म हटा दिए। आपको ये समझ में आ गया कि आत्मा के अंदर ही मेरे कर्म मेरे गुण रहे हुए हैं, मेरा काम है उनको प्रकट करना। कैसे प्रकट करूंगी? अपने ऊपर से कर्म हटा के। हमने मोहनीय कर्म देखा
कि मोहनीय कर्म जब जिस आदमी का 100% खत्म हो जाता है, उस आदमी को 2 गुण उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? एक है सम्यक दर्शन का गुण और दूसरा है वीतरागता, मतलब यहाँ वीतरागता का गुण प्रकट होता है, मतलब वो आदमी वीतराग बन जाता है। मैं वीतराग नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मोहिनी कर्म चिपका हुआ है। इज दैट क्लियर? हाँ, सो थर्ड मोहिनी कर्म का जो 100% डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा क्षय हो जाता है, उससे सम्यक दर्शन और वीतराग गुण प्रकट होता है। ये हमने 3 कर्म देख चुके थे। आज हम एक चौथा कर्म सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंतराय कर्म। ये जो कर्म है, ये 8 कर्मों की लाइन में आखिरी है, 8th नंबर है, लास्ट है। फिर भी मैं इसको 4th ले रही हूं। आप बोलोगे व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग द पैटर्न, व्हाई आर यू जंपिंग फ्रॉम वन कर्म टू, मतलब पहला कर्म किया, दूसरा कर्म किया, फिर तीसरा कर्म मैंने नहीं किया, तीसरा वेदनीय कर्म था, आई हैव नॉट डन इट, मैं डायरेक्टली 4th पे मैंने जंप किया, और 4th कर्म के बाद मैं अभी 8th पे जंप कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग बीच के कर्म, देयर इज अ रीजन। द रीजन इज मैं पहले सारे घाती कर्म ले रही हूँ। दिस वर्ड मैं आपको पहले वर्ड मैंने कभी नहीं सिखाया, आज मैं ये वर्ड सिखा रही हूँ, घाती कर्म। घाती कर्म का मतलब वो होता है जो आत्मा आत्मा पे अफेक्ट करता है। ये चारों कर्म आत्मा पे अफेक्ट करते हैं। इवन दो 8 कर्म आत्मा पे चिपके हुए हैं, पर 4 कर्म जो मैं अभी पढ़ा रही हूं वो आत्मा पे उसका मैनिफेस्टेशन होता है, और जो बाकी 4 कर्म है ना, उनका मैनिफेस्टेशन मतलब जो जो प्रभाव है वो शरीर पे ज्यादा दिखाई देता है। तो चौथे नंबर का घाती कर्म है अंतराय कर्म, जो 8th नंबर का लास्ट कर्म है। घाती कर्म का मीनिंग आप लिख लीजिए, जो आत्मा का घात करता है। किसी को ये समझ में आ रहा है कि ये आत्मा के गुणों का मैनिफेस्टेशन और शरीर का? is there anybody who doubts that, or then I'll explain them? Is there anybody who wants to ask questions on this कि आत्मा को कैसे अफेक्ट कर रहा है, लाइक ज्ञान आत्मा को क्या कैसे अफेक्ट कर रहा है? anybody wants to ask? So आंटी, there are few कर्म जो अपने शरीर को इफेक्ट करते हैं, जैसे असाता वेदनीय कर्म, और ये वाले जो आप बता रहे हैं वो अपनी आत्मा को करते हैं। इज इट दैट? या सारे 8 कर्म आत्मा पे चिपके हुए हैं, पर ये जो 4 कर्म है ना, ये आत्मा के रिलेटेड ज्यादा है। इट्स नॉट मोर टू डू विद बॉडी, इट्स मोर रिलेटेड टू आत्मा। ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल। ज्ञान जो है ये शरीर में नहीं रहता है, ये आत्मा में रहता है। यदि शरीर में रहता तो हम आइंस्टाइन की जब डेथ हो गई तो उसका ब्रेन निकाल के उससे सुपर कंप्यूटर बना सकते थे ना, बट वी कुड नॉट डू बिकॉज द ब्रेन वाज द बॉडी, राइट? ज्ञान बॉडी में नहीं रहता है, ज्ञान आत्मा में रहता है। दैट इज व्हाई आंटी दर्शनावर्णीय जो है नहीं, वो फिर आइस, दर्शनावर्णीय इज ऑल्सो, दर्शनावर्णीय आत्मा का होगा ज्यादा कि शरीर का होगा ना ज्यादा? दर्शन मैंने पहले भी बताया था, दर्शनावर्णीय कर्म इज लाइक अ बेबी ऑफ ज्ञानावर्णीय कर्म। जो ज्ञानावर्णीय कर्म होगा उसका इनिशियल मतलब उसका बेबी वर्जन होगा। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है ना। तो दर्शनावर्णीय कर्म जो होता है ना, हमेशा सामान्य दिखता है, और उसके बाद विशेष कौन दिखता है? ज्ञान दिखता है। तो तुम हमेशा ना ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय को ना एक ही कैटेगरी में डालो कि ये ज्ञान का टॉपिक है, ज्ञान से रिलेटेड है। बस ये बात है कि दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान होता है, दर्शन बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है फिर ज्ञान होता है, राइट? सो दर्शन को हमेशा अलग तरीके से मत समझो, उसको ज्ञान का एक छोटा वर्जन समझो पहले। हाँ, राइट, मतलब सामान्य ज्ञान इज दर्शन एंड विशेष ज्ञान इज ज्ञान। इज दैट क्लियर? इसीलिए आप देखो कई लोग जो मर जाते हैं ना, वो पिछले भवों का याद करते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं ना चंड कौशिक सांप जो था, उसको अपने पूर्व भवों का याद आ गया। पूर्व भवों का क्यों याद आ गया? क्योंकि आत्मा उस पूर्व भव में भी सेम थी। जिस साधु भव में जिस भव में उसने क्रोध किया, आत्मा सेम थी। मर के सांप बना, आत्मा सेम थी। मर के फिर से सांप बना, चंड कौशिक बना, आत्मा सेम थी। इसीलिए वो पुराने भव का
ज्ञान इस भव में लेके आया। इसका मतलब ज्ञान जो है वो आत्मा को अफेक्ट करता है, बॉडी को नहीं। इज दैट क्लियर? मोहिनी कर्म भी आत्मा को अफेक्ट करता है, बॉडी को नहीं, राइट? अंतराय कर्म इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, ऑलमोस्ट। बट कंचन आंटी के वर्ड्स हैं, इवन दो अंतराय कर्म जो है ये घाती कर्म है और आत्मा को अफेक्ट करता है, बट इट फंक्शंस मोर लाइक अघाती कर्म। मतलब ये बॉडी पे इसका मैनिफेस्टेशन भी काफी दिखाई देते हैं व्यवहार नए से, बहुत बॉडी से मैनिफेस्टेशन नहीं खराब हो गया ना ये मम्मा रख। सरला देवी जी प्लीज आप म्यूट कर सकते हैं अपना ये स्क्रीन म्यूट, या थैंक यू। तो अंतराय कर्म मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉडी भी काफी है, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट अघाती कर्म के साइड में रखा हुआ है, मतलब लास्ट नंबर के, अघाती के एकदम लास्ट रखा है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को भी मतलब दिखाई देता है, बट वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। क्यों हम ये डिटेल करेंगे? क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, और हम इस कर्म को हमको नहीं बांधना है, और इसके उदय में क्या क्या करना है is a very big science, we have to crack it. Okay, so this karam is very important, so I'm starting this karam by the name of अंतराय कर्म। आंटी yeah. सो हर कर्म जो होता है उसमें दोनों चीज रहती है ना, घाती भी रहता है घाती भी रहता है, ओनली द डिग्री इज डिफरेंट, इज इट? नो, ये अंतराय कर्म इज अ घाती कर्म। घाती मतलब ये पूरा आत्मा को कंप्लीटली 100% घाती कर्म, 100% घाती कर्म, राइट? ओके। बट फिर भी इसके ना फिजिकल डायमेंशंस भी हैं। फिजिकल मतलब बॉडीली डायमेंशंस भी हैं। आर यू क्लियर? इसके बहुत ज्यादा बॉडीली डायमेंशन है, हाँ जी। और बट because in this class there are some people like Chanchal ji is there, where I know there are some expert people also, मैं उनके लिए मैं निश्चय नए से भी मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, because this अंतराय कर्म का बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। जैसे मोहिनी कर्म का एप्लीकेशन है, अंतराय कर्म का जबरदस्त एप्लीकेशन है। मतलब इट कैन ऑल्टर द वे यू थिंक, यू हैव टू जस्ट चेंज। मैंने बताया ना, आपको अपनी जिंदगी चेंज नहीं करनी है, जैसे दिखते हो, जैसी हरकतें करते हो, जैसे खाते हो पीते हो, सब कुछ remains the same. You have to change the way of your thought process. Jainism is all about the brain, inside the brain activity. अंतराय कर्म को देखने से ना आपके सोचने का पैटर्न बहुत चेंज हो जाएगा। Is it okay? So I'm starting the अंतराय कर्म today. अंतराय कर्म क्या होता है? इसके उदय से, मतलब ये जी अंतराय कर्म का जब उदय होता है तो जीव जो होता है ना, 5 there are 5 टॉपिक्स, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, अंतराय, फिर ठीक है। इन 5 चीजें जो होता है ना, आदि की इच्छा पूर्ति तथा शक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब आई एम अनेबल टू रीप द बेनिफिट्स आउट ऑफ दीज 5 थिंग्स। ओके, हाँ, मैं एक एक करके डिटेल में जाएंगे, लेट अस नॉट हरी अप। हाँ, द फर्स्ट इज दान अंतराय। कैसे? आप देखोगे मैंने ये कॉलम्स बना रखे हैं। सरला देवी जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। सरला देवी प्लीज आप म्यूट करना। शुगर के ऊपर दान अंतराय कर्म जो है उसके उदय होता है, या समझ लीजिए मेरा दान अंतराय कर्म का उदय है, तो क्या होगा, मतलब कैसे इस कर्म को भोगा जाता है? तो उसका आंसर है कि मेरे पास वस्तु है। वस्तु है मतलब समझ लीजिए मेरे पास खाना पीने की वस्तु मेरे प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है। मेरे पास चावल है, मेरे पास राजमा है, मेरे पास सब्जी भी बनी हुई है, राइट? मेरे घर में अचित पानी भी है, राइट? ये सारा मेरे पास खाना पीना देने की वस्तु भी है। योग्य 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 पात्र होते हुए, पात्र मतलब समझ लीजिए मेरे घर कोई मारासा आते हैं। योग्य मतलब ही इज अ परफेक्ट साधु। हाँ, दान महत्व जानते हुए भी आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग फूड टू अ साधु, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, फिर भी मैं दान कई बार नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो घर में आए ना, गलती से मेरे से पंखा चल गया, या पंखा बंद हो गया, या किसी ना किसी एक्टिविटी से घर असुचता हो गया, तो मारासा सेज नाउ आई कांट टेक फूड फ्रॉम योर हाउस। इसका मतलब मैं दान नहीं दे पा रही हूँ। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज अलाइन, खाना है, मैं देना चाहती हूँ, साधु भगवंत भी ले सकते हैं, सब कुछ है, फिर भी आई कांट गिव दान। व्हाई इज इट सो?
बिकॉज दान अंतराय कर्म का उदय है, वो दान नहीं देने देता, वो मेरा हाथ पकड़ लेता और बोलता है मैं दान नहीं देने दूंगा बेटा तेरा, सब कुछ परफेक्ट है, मतलब आई हैव थिंग्स इन माई हैंड टू गिव दान। सामने वाला लेने वाला भी रेडी है, आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दान, सामने वाला रियली वांट्स दैट फूड, स्टिल आई कांट गिव दान बिकॉज ऑफ दिस दान अंतराय कर्म। इज दैट क्लियर? हाँ, तो उदय होने से जीव दान नहीं दे पाता है। वी आर वेरी क्लियर? जैसे चंदन बाला के हम स्टोरी हमने कितनी बार सुनी हो और हमने फोटो भी कितनी बार देखा होगा कि चंदन बाला, शी वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन, शी वाज सोल्ड एज अ स्लेव। फिर वो मतलब उसकी जो मालकिन थी, शी वाज सो रूड एंड बैड टू हर, बाल काट दिए, कमरे में बंद कर दिया उसको, 3 दिन तक शी कुड नॉट ईट फूड। उसके बाद जब वो बाहर निकली, मालिक ने निकाला उसको खाने के लिए 3 दिन पुराने उड़द बाकले दिए, which is like मतलब एमी फूड, which is not a wow food, right, which is like a very casual food, वो दिया। महावीर स्वामी भगवान आए उनके घर में खाना लेने के लिए, एंड उन्होंने उनको वो दिया। तो क्वेश्चन खड़ा होता है, चंदन बाला का किस कर्म का संयोक्षम था जिसकी वजह से वो बाकले दे पाई महावीर स्वामी भगवान को खाने के लिए? किस कर्म का उदय था? एनीबडी? किस कर्म का संयोक्षम था? एनीबडी वांट्स टू ट्राई दिस? चंचल जी, मैं आपको नहीं जवाब देने दूंगी, यू आर, आई थिंक यू आर टू गुड। एनीबडी एल्स? लेट एवरी पीपल थिंक। चंदन बाला महावीर स्वामी भगवान को खाना दे पाई, उस वक्त चंदन बाला के कौन सा कर्म का संयोक्षम था? संयोक्षम मतलब वो कर्म हटा हुआ था, वो कर्म का उदय नहीं था, उन्होंने संयोक्षम किया हुआ था। एनीबडी? अंतराय कर्म आंटी। बी स्पेसिफिक, आई यूज अ वर्ड। वेरी गुड, दान अंतराय कर्म का संयोक्षम था। इज दैट क्लियर? इसका मतलब इस कर्म, दान अंतराय कर्म का उदय होगा, आई कांट गिव फूड, बट इसका ये कर्म हटे हुए होंगे, मतलब संयोक्षम होगा। मैंने बताया ना, संयोक्षम इज अ वेरी गुड थिंग, हटा हुआ है, तो इसका संयोक्षम होगा तो मैं खाना दे पाऊंगी। आपसे पूछती हूँ, आपके घर मारसा आया सुबह से लेके अभी तक आए? आपने उनको खाना दिया? नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आप क्यों नहीं दे पाए? जवाब दीजिए, आंसर दीजिए, सेंटेंस में एक आंसर दीजिए। चंचल जी, आपने एनीबडी उदय था इसलिए। किसका? दानांतराय कर्म का बंद था इसके लिए। वेरी गुड, दान अंतराय कर्म का उदय था। आपको दिखाई देने लग गया? मेरे ऊपर दान अंतराय कर्म का उदय था, जिसकी वजह से मैं सुबह से नहीं दे पाई। जिस दिन दान अंतराय कर्म का मेरा संयोक्षम होगा, मैं मेरे हाथ से दान साधु भगवंतों को खाना दे दूंगी। इट्स नॉट माई जॉब टू गो कैच अ साधु, गेट हिम, गिव हिम फूड, नॉट माई जॉब। मेरे ऊपर जो चिपके हुए कर्म है ये काम करेंगे। जब मेरे ऊपर कर्म हटेंगे, अपने आप साधु कहीं से भी प्रकट होंगे। नॉट माई जॉब टू गेट अ साधु, माई जॉब इज टू रिमूव माई कर्म। माई जॉब इज नॉट टू गो आउट, कैच अ साधु, गेट हिम, नो मारा साहब मेरे घर आइए, नो, इट्स नॉट माई जॉब। माई जॉब, my effort has to be to remove my karam. This is my job. Is it clear? मेरा काम, मेरे ऊपर से कर्म हटाना है, दान अंतराय कर्म। जिस दिन हटेंगे ना, कहीं से भी साधु आएंगे, टिम्बकटू से आए, डज नॉट मैटर। आई एम टेलिंग यू अगेन, वाई, कहीं, क्योंकि हम लोग, पता है ये वर्ड्स क्यों यूज करते हैं? कई बार मारा सा आए, खाना नहीं लेके गए, we get very pissed at मारासा, हम गुस्सा हो जाते हैं मारासा से, like this, नखरे करते हैं, लेके नहीं गए, बोलते हैं घर सूचता हो गया, कितने नखरे करते हैं, एंड हम मारासा को गाली देने लग जाते हैं। लिटरली हम लोग, वी आर एंग्री एट मारासा। हम ऐसा हरकतें जब करते हैं, हम बहुत कर्मों का बंद करते हैं। आपको जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, आप साधु भगवंतों से गुस्सा नहीं होंगे, यू विल नॉट लुक डाउन ऑन देम। मारासा आपके घर आए, आपके घर 10 चीजें बनी हुई थी, दही भी था, पानी भी था, दाल थी, चावल थे, रोटी भी थी। महाराज साहब सिर्फ 2 चीजें लेके गए, बाकी 3 चीजें नहीं लेके गए। आपको गुस्सा आ जाता है। महाराज साहब बड़े नखरे करते हैं, पता है, वो पार्शलिटी करते हैं, वो ना उनसे लेके जाएंगे, हमसे नहीं लेके जाएंगे। ये ज्यादातर बहुत लोग ये सब तरह की एक्टिविटी, थॉट प्रोसेस आता है हमारे दिमाग में, ये महाराज साहब तो बड़े पार्शियल है,
मारासा इज रॉन्ग। मारासा ना उस उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हमको प्रेफर नहीं करते। हम इस तरह से मारासा को लुक डाउन करते हैं। ऐसी कोई भी थॉट प्रोसेस आता है आपके दिमाग में, आप प्लीज बहुत कर्म बंद कर रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। इज इट वेरी क्लियर? ये समझो कि साधु भगवंतों को कभी जज नहीं करना है। वो लोग, आपके घर 10 चीजें बनी हुई होंगी, एक चीज लेके जाते हैं तो भी खुश रहो, तो भी यू शुड बी सुपर हैप्पी। ओके, एंड डोंट से क्यों नहीं लेके गए, कहाँ नहीं लेके गए, ऐसा नहीं लेके जाना चाहिए था। आते हैं तो नखरे करते हैं हम लोग ये सब चीजें भी बोलते हैं। आते हैं तो 10 सवाल करते हैं। पता है कैसे महाराज साहब सवाल करते हैं? पता है महाराज साहब मुझसे ऐसे पूछ रहे थे कि खाना किसके लिए, कितने लोग हैं, कितने लोग खाना खाएंगे? आपके घर में कौन रात्रि भोजन त्याग करता है? ये खाना हमारे लिए बनाया है, ये खाना कुकर में बनाया है कि कढ़ाई में बनाया है? मतलब महाराज साहब पूछते हैं ना तो हमको गुस्सा आ जाता है। तो हमको क्यों बहुत सारी women they get annoyed with Marasa asking these questions। आप क्यों पूछती हैं? वो महाराज वो बोलती है कि हमको खाना बनाना नहीं आता। क्यों महाराज साहब पूछ रहे हैं कुकर में बनाया, कढ़ाई में बनाया? क्यों महाराज साहब पूछ रहे हैं कि कितने बजे बनाया, कैसे बनाया? आपको ये समझना होगा कि महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधुओं को इंस्ट्रक्शंस दी है कि जब आप किसी के घर गोचरी लेने जाओ तो आप क्रॉस चेक करो। प्लीज किसी का म्यूट की प्रॉब्लम है, एक बार म्यूट चेक कर लीजिएगा। महावीर स्वामी भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने साधु को। क्या बोला है साधु को? जब गोचरी लेने जाते हो तो गवेषणा करो। गवेषणा मतलब क्रॉस चेक करो कि ये खाना सचित है। प्लीज फिगर दिस आउट योरसेल्फ। आपके लिए बना है, क्योंकि यदि सचित है नहीं लेना। तो वो कुकर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यदि कुकर में बनाया है तो डेफिनेटली अचित हो गया, पर कढ़ाई में है तो द पॉसिबिलिटी के अचित भी हो सकता है, अंदर से कच्चा हो सकता है, उसमें दांतों में क्रिस्पीनेस हो सकती है, इसका मतलब वो गला नहीं है ठीक से। धनिया कब डाला? धनिया यदि खाना बनाने के एंड में, मतलब बनने के बाद, गैस से उतारने के बाद डाला है, पूरी संभावना है कि धनिया सचित होगा। फिर वो पूछते हैं कि कितने लोग हैं आपके घर में? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि खाना इतना सारा बना दिया दिख रहा है, और यदि खाने वाले 2 आदमी हैं, इसका मतलब बट नेचुरल है आपने साधुओं के लिए स्पेशल बनाया है, और ऐसा खाना साधु नहीं ले सकते। इसीलिए वो गवेषणा कर रहे हैं। गवेषणा मतलब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। उनका प्रोटोकॉल मतलब भगवान की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं वो साधु भगवान। और हम वो ऑफेंस ले लेते हैं। आप देखो कितनी औरतें ऑफेंस लेती है। इतने नखरे क्यों करते हो? इतना पूछते क्यों हो कि सचित पानी क्यों है, अचित पानी कौन पीता है? महाराज साहब ऐसे पूछते हैं, रात्रि भोजन क्यों त्याग करते हो, मतलब किसने किया है? क्योंकि कई लोग 5 बजे कौन खाना बना के बैठेगा, जिसमें जब सारे लोग 9 बजे खाना खाने वाले हैं आपके घर में रात को, कोई नहीं बनेगा ना। यदि आपके घर में एक रात्रि भोजन त्याग करने वाला आदमी है तो ही तो आप जल्दी खाना बनाओगे। इसीलिए इफ यू आर गिविंग गालीज टू महाराज साहब के, वो गवेषणा क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका हक है, वो भगवान की आज्ञा, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। आप उनको जवाब दो, बिल्कुल भी जज मत करो, बिल्कुल भी उनको लुक डाउन मत करो। आर वी क्लियर देयर? और यदि वो बोलते हैं कि घर अस्वच्छता हो गया है, तो पीछे जाके रोना पीटना करके उनको महाराज साहब को, अरे महाराज साहब इतने क्या स्ट्रिक्टनेस दिखाते हो, इतने क्या नखरे दिखाते हो, डू नॉट डू दैट। घर में आके मान लो किसी मेड से लाइट चालू हो गई, घर अस्वच्छता हुआ, या बच्चों से अस्वच्छता हो गया, तो उनको भी डांटो मत। क्यों नहीं डांटो? आपके यदि दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता तो घर अस्वच्छता नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इसको कर्मोदय जान के समभाव से सहन करो। वेरी क्लियर? सो नाउ यू आर वेरी क्लियर कि ये उदय आता है तो हम दान नहीं दे पाते हैं, इस कर्म हमारे ऊपर से क्षयोपशम होता है इस कर्म का, तो हम दान दे पाते हैं। वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? इसका बंध, 2 चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज है बंध। दान अंतराय कर्म का जीव बंध कैसे करता है? जब मैं दान देने में रुकावट डालती हूँ, किसी को भी दान देने में रुकावट डालती हूँ,
राइट, तो मैं इस कर्म का बंद कर लेती हूँ, और ये कभी भी उदय में आ सकता है। हाँ, सो वी आर वेरी क्लियर कि दान अंतराय कर्म का उदय कब हो रहा है, बंद होने पे क्या हो रहा है, और शिवक्षम होने पे क्या हो रहा है। वी आर पिक्चराइजेशन इज क्लियर। हाँ, अभी मैं इस पे काफी चीजें बोलती हूँ कि देखो क्या आप ये तो नहीं कर रहे। हमारे घर में कभी कभी बूढ़े जो लोग होते हैं ना, वो दान दे देते हैं, उनका मन करता है कि हम दान दे देते हैं, वो दान दे देते हैं। तो जो पैसे कमाने वाला आदमी होता है ना, समझ लीजिए आप अकेले घर में पैसे कमा रहे हो, और आपके पैसे कमाने से ही आपका घर चल रहा है, मतलब यू आर द सोल अर्निंग मेंबर। सो आपके यदि घर में बड़े या घर में किसी और ने दान लिखवा दिया है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। जब देखो दान देते रहते हो, मतलब पिछले हफ्ते तो दान दिया, पिछले महीने तो दान दिया, इतना दान क्यों दिया। कई लोग ऐसा करते हैं। आप देखो घर के हस्बैंड्स खासकर इरिटेट हो जाते हैं वाइफ से या मदर, अपनी मम्मी से या लोगों से, कि मम्मी इतना दान क्यों देते हो। मैं बिकॉज यू नो आई मीन आई सीन हस्बैंड्स, द पर्सन हु इज अर्निंग मेंबर, वो इरिटेट हो जाता है कि जब देखो दान 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 मतलब पैसे लिखवाते रहते हो, कभी गौशाला में दान लिखा दिया, कभी इसमें दान लिखा दिया, व्हाई आर यू डूइंग दैट। हाँ, हमसे पूछा भी नहीं, बेवजह पे इतना खर्चा हो गया, करते रहते हैं। ऐसे आपके घरों में क्या होता है, आसपास हो रहा है, तो आप देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका हस्बैंड या वो दान अंतराय कर्म बांध रहा है, बेचारा बांध रहा है ना। इन दैट केस उस आदमी को समझाओ कि देखो तुम जितना, वो सामने वाला तो मतलब सामने वाला मतलब चाहे बीवी हो, चाहे वो मदर हो, चाहे घर का दूसरा मेंबर हो, उसने दान दे दिया है, उसने तो दे दिया है, बट आप अंतराय ये सोच के कि वो क्यों दान दे रहा है, क्यों ऐसे दे रहा है, अंतराय कर्म मत बांधो। अंडरस्टूड। सो आपके घरों में ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ अपने ही कर्म मत देखो, सामने वाले के भी कर्म बंद देखो। दिखता है कि आप जब जब दान देते हो, आपका हस्बैंड या आपके बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, एंड दैट गेट इरिटेटेड या पैरानॉइड, जानो कि वो बेचारे दान अंतराय कर्म बांध रहे हैं। और क्यों बांध रहे हैं, क्योंकि आपको एंथुजियाज्म आ गया दान देने में। वैसा दान मत दो, या कम दान दो, या पूछ के दो कि बेटा मुझे दान देना है, कब दूं। यू अंडरस्टैंड, विवेक यूज करो। विवेक इसलिए यूज करो क्योंकि आपको देना है दान, बट आपका बेटा दान अंतराय बांध रहा है। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। गो स्लो। इज दैट क्लियर। घरों में होता है, ये सब चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं चीजें, जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, इसका मतलब क्या है, हम अपने ही दान अंतराय को नहीं देखें, सामने वाला भी यदि दान अंतराय का बंद कर रहा है, उसके दान अंतराय को भी देखें, और सामने वाले को भी दान अंतराय का बंद नहीं करने दें। इज दैट क्लियर। गिव यू वन और टू मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। एक बार आई वाज ड्राइविंग द कार एंड माय फ्रेंड वाज गोइंग एंड वी वर जस्ट गोइंग ऑन अ रोड। हाँ, वो आपको पता है ना, वो जो मतलब जहां पे हम रुकते हैं, रेड लाइट्स और ये सब पे हम जब रुकते हैं ना, तो बेगर्स कम एंड स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी। तो जैसे ही हम रुके और some beggar came, that friend of mine who was sitting next to me, she said, ये तो ना इन लोगों का बिजनेस हो गया है, यू शुड नेवर गिव मनी। जैसे मैं 10 रुपए देने लगी, मैंने ऐसे बोला 10 रुपए दे, उसने बोला ये बिजनेस हो गया है, रात को क्या होगा, ये इसका मालिक आएगा और इनसे 10-10 रुपए से जितने पैसे दिन में इकट्ठे किए ना, वो ले लेगा। ऐसे लोगों को पैसे नहीं देना चाहिए। इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस। I was thinking from Danandrai point of view, even though what the girl was saying was true, whatever she was saying was true, but उस जो मेरी फ्रेंड थी, उसने दानंतराय कर्म बांध लिया। even though you have valid reasons, और आप सच भी बोल रहे हो, उसने दानंतराय कर्म बांधा, तो उस बेचारी को दानंतराय कर्म न बंधे, तो मैंने क्या सोचा कि बिस्किट के छोटे पैकेट रख लो, कि उसने मना किया तो ठीक है, मैं पैसे नहीं देती हूँ, let me give something to eat. Is that clear? यदि दिख रहा है सामने वाले ने मना किया, तो you should ensure कि आप वो हरकत नहीं करो। You should be able to संभालो सामने वाले के दान अंतराय कर्म also। एक बार
हम लोगों को एक गौशाला में बट जाना आंटी था। ऐसा होने से उनका तो बंद हो ही गया ना दानंतराय कर्म का। या उसका बंद हो गया, पर जो कि मैंने दान देना बंद नहीं किया। डिड आई स्टॉप? आई चेंज फ्रॉम मनी टू फूड। ओके, तो मैंने तो दान देना बंद नहीं किया। सो बेसिकली उसने जो बोला मैंने उसको इम्पैक्ट नहीं होने दिया ना, मैंने उसका इम्पैक्ट नहीं, तो उसका भी रस, यदि मान लो मैंने इम्पैक्ट होने दिया होता, दान देना बंद कर दिया होता, तो उस पर बहुत इम्पैक्ट करता, उसका रस ज्यादा बंधता उस बेचारी का। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, नहीं मैं उसका रस बंधने नहीं दूंगी। इज दैट क्लियर? एक बार वन किड वाज स्टार्टिंग फ्रॉम मी, वो स्कूल का बच्चा था। अचानक किसी लेदर की इशू पे हम आर्ग्यूमेंट हो गया कि आंटी आई वांट टू, मैंने मतलब लेदर की मतलब चीजें मुझे खरीदनी है। उसका पचकान था लेदर के चीजों का। तो मैंने कहा देख बेटा, यदि तूने पचकान नहीं किया होता ना, तो मैं तेरे आगार रखवा देती कि साल में 10 प्रोडक्ट्स यूज करो एंड ऑल दिस थिंग्स, और मैं बाकी का त्याग करवा देती। बट तूने बचपन से ही लेदर का प्रोडक्ट का तू पचकान कर चुका है। तो मैं ना तेरे को वो बोल रहा है आंटी मैं तो लेदर के प्रोडक्ट, मुझे एक जूता खरीदना है लेदर का। एंड आई वाज लाइक वेरी श्योर कि नहीं, मैं तेरा व्रत भंग नहीं होने दूंगी, बता मैं क्या बोलूं। तो मैं उससे आर्ग्यू कर रही थी कि व्रत भंग मत होने दे, डोंट बाय दैट लेदर शू। एंड ही वाज लाइक टोटली आंटी आई वांट टू बाय। तो मैंने उसको सेंसिटाइज करने के लिए इस इशू पे मैंने बोला लेट्स गो टू अ बूचड़ खाना। हम एक बूचड़ खाने पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि कैसे जो तूने लेदर का जो जूता खरीदने वाला है, राइट, वो लेदर का जूता बना कैसे। तू अपने आप को बोलता है कि आंटी मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं तो गाय भैंसों को नहीं काटता हूँ, मैं तो उनके मरने में योगदान नहीं देता हूँ। बट यू आर इंस्ट्रूमेंटल इन रनिंग दैट बूचड़ खाना। मतलब यू आर वन ऑफ द रीजन वो बूचड़ खाना चल रहा है। और इसको इम्पैक्ट करने के लिए मैंने बोला कि वो जो लेदर के जूते हैं ना, वो जो लेदर के जूते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बूचड़ खाने में कोई गाय मरी है और उसकी जो स्किन है उससे तेरा जूता बनने वाला है। इसका मतलब लेट अस गो टू अ बूचड़ खाना एंड यू विल बी सेंसिटाइज। मैं उसको बोला चलो। एंड वी ऑल डिसाइडेड कि मैंने 5-6 बच्चे, मैंने उसी उम्र के सारे बच्चे, हमारे 5 बच्चे इकट्ठे हो गए। मेरे 2 थे और 3-4 अलग से थे, कि हम लोग ये 5 जन जाएंगे टू अ बूचड़ खाना, और हम लोग सब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे एंड वी विल, हम एक गाय को बूचड़ खाने में कटने से बचाएंगे। मतलब वी विल टेक दैट, वी विल बाय दैट काउ एंड नॉट लेट इट गो बूचड़ खाने में नहीं जाएंगे, एंड वी विल सेंड इट टू अ शेल्टर फॉर काउज। राइट, हमने ये सोचा था। क्या हुआ, किसी ना किसी वजह से वो 5 बच्चों में से पहला एक बच्चे ने मना कर दिया, दूसरे बच्चे ने, ऐसे करते करते सारे बच्चों ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, आंटी हम नहीं जाएंगे, आंटी हम नहीं जाएंगे। राइट, एंड वो जिसका बच्चा था ना, मैंने उसकी मम्मी को फोन किया एंड शी वाज आल्सो माय स्टूडेंट। आई टोल्ड हर लिसन, आज एक गाय बचने वाली थी, राइट, और किसी ना किसी वजह से सबने मना कर दिया, और वो अच्छा काम नहीं होने वाला है। सो कोई कोई जाए ना जाए, मैं तो जाने वाली हूँ, राइट, और मैं उस गाय को बचाने वाली, क्योंकि नहीं बचेगा तो उस बच्चे के अंतराय कर्म का बंद होगा, मतलब दान अंतराय कर्म का बंद होगा। सो मैं तो जाने वाली हूँ। सो लेट अस कीप दैट मनी ऑप्शन, लेट अस ऑल कलेक्ट द मनी, एंड मैं अकेली जाके ये कर देती हूँ। तो शी सेड नहीं नहीं नहीं, आई विल ऑल्सो कम। तो हम दोनों गए, मतलब उस बच्चे की माँ गई, तो बच्चे की माँ ने ना लास्ट में उस बच्चे को भी एग्री करवा लिया। वी 3 वेंट, और हमने जाके वहां पे गाय छोड़ाई, और एक नहीं 10 गाय छोड़ा दी उसे। राइट, व्हाई एम आई टेलिंग दीज थिंग्स आर कि दान अंतराय, उस दिन दान अंतराय होने वाला था। दान अंतराय कर्म का क्षयोक्षम था, जिसकी वजह से उस बच्चे और हम सब ने मिलकर 10 गायें बचाई। दान अंतराय कर्म का क्षयोक्षम था। इज दैट क्लियर? कि हमसे दान हुआ। आप कितनी बार रेस्टोरेंट्स में आपका एक्सेस खाना हो जाए, आप इकट्ठा करके बाहर ले आते हो कि किसी गरीब को खाना खिला देंगे। आप लोग ऐसे करते ही हो ना, रेस्टोरेंट में कुछ खाना बच जाता है, यू नेवर से अच्छा, मतलब मेरे को मतलब यू डोंट से अच्छा हम छोड़ के आ जाते हैं, यू ऑलवेज कलेक्टेड एंड यू नो यू वांट टू कम आउट एंड गिव इट टू ऑल द बेगर्स। राइट, कि किसी के तो पेट में जाए, चाहे हम नहीं खा पा रहे हैं, किसी के पेट में जाए। राइट, ऑल द टाइम्स यू डोंट फाइंड अ बेगर। व्हाई यू डोंट फाइंड अ बेगर? बिकॉज उस दिन दान अंतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं था। क्लियर? ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दान अंतराय कर्म का उदय, क्षयोक्षम और बंध कैसे हो रहा है। ओके,
सो नाउ दैट यू नो, इस टॉपिक में मैं ना आपको एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। यदि आप लोगों में से किसी के घर में कोई गलत जगह पे दान दे रहा है, गलत जगह मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हिंसा होती है, जैसे कहीं पे बलि चढ़ती है ना, बलि मतलब नॉनवेज बलि भी चढ़ती है, आई एम श्योर यू नो, सम टेम्पल्स हैव बलि इन देम। आप यदि वहां पे दान वान देता है कोई, आप उसको रोक सकते हो, और आप जब रोकते हो तो आप दान अंतराय कर्म का बंध नहीं करते हो। इज दैट क्लियर? इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि आप दान किस जगह पे दे रहे हो। गलत जगह पे दान दे रहे हो तो रोकोगे तो आप अंतराय कर्म नहीं बांधोगे। यू शुड नॉट गिव दान एट रॉन्ग प्लेसेस। इज दैट क्लियर? व्हाट आर द, तो यू शुड बी वेरी अवेयर कि मेरा जो दान है ना, उससे कोई जाके नॉनवेज नहीं खा रहा है। जैसे किसी गरीब को देख रहे हो, गरीब आदमी को देख रहे हो, तो आपका मन करता है उसको 50 रुपए दे दो, बिकॉज आप भी घर पे नहीं हो, आप रास्ते पे चल रहे हो। तो बेटर है कि आप जाके कुछ वेजिटेरियन खाना उसको खरीद के दे दो। आप उसको 50 रुपए दोगे, क्या पता वो जाके एग खा ले, फिश खा ले, नॉनवेज खा ले। आप खाना खरीद के उसको नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट उसके कान से निकाल दो कि मैं ये जो दे रहा, मतलब वट एवर आई एम गिविंग ना, प्लीज इससे वेजिटेरियन खाना ही खाना। क्योंकि एटलीस्ट फ्रॉम योर साइड यू आर वेरी क्लियर कि आपने हिंसा में दान नहीं दिया। इज दैट क्लियर? सो यू शुड प्रिवेंट गलत जगह पे दान, और आप दान अंतराय कर्म का बंध नहीं करते हो। इसको बोलते हैं विवेक। जैन धर्म सेज विवेक होना चाहिए हर एक्टिविटी में। दान देना मतलब हर जगह पे दान नहीं देना है, विवेक होना चाहिए कहाँ देना कहाँ नहीं देना है। इज दैट क्लियर? दिस इज अनदर डिमेंशन। सो अभी एवरीबडी इज वेरी क्लियर विद दान अंतराय कर्म का बंध, उदय एंड शयोक्षम। क्लियर? मैं एक बच्चे को जब पढ़ा रही थी ना, अरे अच्छा नहीं, उसके पहले मैं आपको बताती हूँ, ये कर्म का जब 100% शयोक्षम होता है, वो किसका होता है? अरिहंत भगवंत का, मतलब जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, उस आदमी का 100% उस आदमी का दान अंतराय कर्म का उसका क्षय होता है। ठीक है? और ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका दान अंतराय कर्म का शयोक्षम नहीं है। मतलब हर जीव जब दान देता है, एकेंद्रीय जीव भी दान देता है, एकेंद्रीय जीव भी दान देता है। एनी एग्जाम्पल ऑन व्हाट एकेंद्रीय जीव इज गिविंग दान? पेड़ पौधे क्या दान दे रहे हैं? ऑक्सीजन। सन फ्रूट। व्हाट पूजा? ऑक्सीजन। Very good. Oxygen. Love that. They're giving oxygen. They're giving fruits, vegetation. Food, fruits. Yeah. मतलब the whole ecosystem is run with a lot of things. शेल्टर। हर जीव का एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रिय तक सब दान दे रहे हैं। आप भी जब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हो, तो आप भी तो दान दे रहे हो फॉर द एकेंद्रीय जीव टू इनहेल एंड ऑल। तो आपका भी, हर जीव का थोड़ा शयोक्षम तो है ही। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका दान अंतराय कर्म का शयोक्षम नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, हमको ये शयोक्षम बढ़ाना है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? ये कर्म हमारे ऊपर से 100% उठ जाए। तो जब मैं ये एक बच्चे को पढ़ा रही थी, तो पता है वो बच्चा क्या बोलता है? आंटी, मैं ना ज्ञानावरणी कर्म हटाना चाहता हूँ अपने ऊपर से, पर दान अंतराय कर्म नहीं हटाना चाहता। मैंने कहा व्हाई? कहता है आंटी, मेरे ऊपर से सारे दान अंतराय कर्म हट जाएंगे ना, तो मैं जितना भी अमीर हूं ना, मैं सारा दान में दे दूंगा, सब कुछ दान में दे दूंगा। और मैंने सब कुछ दान दे दिया ना आंटी, आई विल बिकम पुअर। आई डोंट वांट टू बिकम पुअर। व्हाई शुड आई गिव अवे all the things इन द दान? सो आई डोंट वांट द फुल डिस्ट्रॉय, मतलब ये पूरा कर्म मेरे ऊपर से नहीं हटना चाहिए। एंड ही हैड अ वैलिड रीजन। इजंट इट ट्रू? doesn't it sound true? It sound true? So why did this kid think like that? I'm going to explain to you. क्या काजल और पूजा, whoever I'm seeing here, I'm asking you the same thing. क्या आप चाहते हो कि आपके ऊपर से सारा दान अंतराय कर्म हट जाए और आप सब कुछ दान में दे जाओ, गरीब हो जाओ? क्या आपके मन में ऐसा आते भाव आते? You'll say no boss, मैं सब कुछ दान में नहीं देना चाहती, right? Only some part of my earning, right? Isn't it true, right?
So the kid has a valid reason, right? Let me give you an explanation on what it means. जब भी हम दान की बारे में सोचते हैं, what picture we have in front of our eyes is पैसे का दान, ज्यादा से ज्यादा खाने का दान, जैसे पानी, फूड आइटम्स, राइट? और ज्यादा दान के बारे में सोचे तो कंबल दान, क्लोथ्स का दान, मैक्सिमम हम ये दान सोचते हैं. Isn't that what comes to our mind, right? जैन धर्म में हम यही सोचते हैं कि दान मतलब बर्ड्स को खाना पीना दे दिया, गाय को खाना पीना दे दिया, गरीब लोगों को खाना पीना दे दिया, पैसे दे दिए. That is all is the picture we is created as far as दान is created. Is it right or not, right? But जैन धर्म दान की ये परिभाषा नहीं मानता है. जैन धर्म में this is not the definition of दान, right? इसीलिए आप देखोगे मैंने इस कॉलम के सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ दान. देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दान. ओके, टाइप्स ऑफ दान मतलब दान क्या क्या, कैसे, किस किस चीजों को दान बोलते हैं. जैन धर्म में सबसे अच्छा दान किसको बोला जाता है? तो पूची सुनम जो महावीर स्वामी भगवान की स्तुति है, उसमें बोला कि दानान सेठम अभय पयानम, मतलब दान में सबसे बेस्टम बेस्ट कुछ है तो वो अभय दान है. Now what is अभय दान? I'm asking you, what is अभय दान? Anybody can explain? काजल, पूजा, anybody who can unmute themselves and say. जो चीज मतलब whatever is scared of us, हम उसको fear मुक्त कर दें, उसको अभय दान बोलते हैं. Very good. Fear भी नहीं करें और उनको मारे भी नहीं, मतलब we don't kill. Is that okay? So not killing is अभय दान. Is that clear? तो आंटी वो फिर अपन 100 मतलब कुछ चीजों में हम 100% दान कर सकते हैं, कुछ चीजों में हम कई बार लोभ कर लेते हैं तो वो 100% नहीं कर पाते हैं. Very good, very good. So I'm going to give you a lot of stories related to अभय दान so that you understand कि जैन धर्म में बेस्टम बेस्ट कोई दान है ना तो वो अभय दान है. बेस्टम बेस्ट. We are not even talking about food items, money items. जैन धर्म बोलता है अभय दान दो. साधु क्या करता है? साधु किसी को दान देता है, पैसे देता है. साधु किसी को खाना देता है. फैमिन आ जाए, आप बोलोगे महाराज साहब बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना दे दो, आप तो गोचरी लेके आए हो. क्या वो खाना दे सकते हैं? पानी दे सकते हैं? नहीं, वो खाना भी नहीं दे सकते, पानी भी नहीं दे सकते, पैसे तो देते नहीं है, राइट? वो सिर्फ एक ही दान देते हैं. व्हाट इज दैट दान? अभय दान देते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं. कैन यू बीट दैट? वो एक ही दान देते हैं. व्हाट इज द दान दे गिव? साधु भगवान अभय दान. अभय दान. एंड देन दे गेट केवल ज्ञान. आप आगम्स पढ़ो, अभय दान दिया, दिस गाय गॉट केवल ज्ञान. अरे, इज दैट क्लियर? सो हमारे दिमाग में जो पिक्चर है पैसे ये सब, दिस इज नॉट इवन क्वालिफाइंग टू दैट लेवल ऑफ दान. हमने कितने ही भवों में पैसे दिए हैं, खाना पीना दिया है. महावीर स्वामी भगवान बोलते हो दान देना है तो अभय दान दो. इज दैट क्लियर? ऐसा कौन करता है? साधु करता है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, राइट? आपको पता है 10वीं कालिक सूत्र में महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधुओं को कैसे गोचरी लेना, मतलब खाना कैसे लेना, खाना पीना रहना, मतलब जो भी जहां रहते हैं, मतलब गोचरी कैसे लेना, उसका फुल प्रूफ तरीका बताया जिससे कोई भी जीव नहीं मरते. मतलब अभयदान देते देते खाना कैसे लो और अपने बॉडी को जिंदा रखो. ये 10वीं कालिक सूत्र में पूरा वर्णन आता है. जो साधु 10वीं कालिक सूत्र को फॉलो करता है वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो सिर्फ अभयदान दे रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता. इज इट क्लियर? सोचो अभयदान कितना सुपीरियर है. क्या आप अभयदान करते हो? आप जैसे लोगों में से कितने लोग अभयदान करते हैं? एनीबडी? अब आपने अभयदान किया है? किसी ने बताइए, किसने आज सुबह से किसने अभयदान किया है? सुबह से अभी तक किसने अभयदान दिया? एनीबडी? अगर हम कुछ व्रत पचखान ले लेते हैं या 14 नियम करते हैं कि भाई आज हम इतना यूज करेंगे तो बाकी चीजों को अभयदान हो गया कि आज हम इतनी लिलोती खाएंगे. बट आई एम टॉकिंग अबाउट अभयदान. अभयदान इज नहीं मारना.
तो जब आप सुबह से लेके आपने मान लो सुबह एक समायक की, राइट, सुबह उठ के आपने समायक की, तो एक समायक में आपने क्या बोला, समायक का पाठ में का वर्ड्स ऐसे हैं, करेमी बनते करेमी समायक सावध योग पचकामी, मतलब मैं वध वाला जो भी एक्टिविटीज है उसका मैं पचकान उसका लेता हूँ, मतलब आई विल नॉट किल फॉर हाउ मच, यस आई विल ओनली डू इट फॉर 48 मिनट्स, आई विल नॉट डू मुहूर्त एक, राइट, आई विल नॉट डू एक किल। मुहूर्त। तो आपने एक मुहूर्त के लिए ओनली फॉर 48 मिनट्स आपने अभयदान दिया, राइट, यू गेव अभयदान। आप क्यों समायिक कर पाए, आप क्यों समायिक कर पाए, आपका दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम कर पाए, इसीलिए आप समायिक कर पाए। यदि आप नहीं कर पाते तो आप समायिक भी नहीं कर पाते। इसीलिए देवता कितने सम्यक दृष्टि होते हैं, नारकी भी सम्यक दृष्टि होते हैं, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए लोग होते हैं, बट वो इस दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम नहीं कर पाते, 48 मिनट्स के लिए भी वो नहीं कर पाते, इसीलिए वो समायिक नहीं कर पाते हैं बेचारे, राइट। आप भी जब तक आप जिंदा हो ना तब तक आप समायिक कर पाओगे, याद रखना। आपका दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम आप कर पाओगे। हाँ, जिस दिन आप मर गए मोस्ट प्रोबेबली आप देवता बनोगे, क्योंकि आपने अच्छे धर्म वर्म किया है, देवता बनोगे। गंदे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे या तिर्यंच भी बनोगे। आप दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम नहीं कर पाओगे उस लेवल का कि एक मुहूर्त के लिए सभी जीवों को अभयदान देके बैठो, और आप इस दान अंतराय कर्म का इस लेवल पे श्रेयोपशम नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? तो समायिक व्हाट इज इट, इस दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम, राइट। जितनी ज्यादा हो सके, आप साधु नहीं बन सकते हो, आई अंडरस्टैंड, राइट। आप एक समायिक करो, 2 समायिक करो, 4 समायिक करो, और जब करो तो बोलो वाह, मैं 4 मुहूर्त मतलब 4 मुहूर्त के लिए मैं साधु जैसे अभयदान देके बैठा हुआ है हमेशा के लिए, मैं भी अभयदान देके बैठी हुई हूँ। व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ऑल थैंक्स टू द श्रेयोपशम ऑफ माय दान अंतराय कर्म। इज दैट क्लियर? हाँ, यू शुड बी वेरी हैप्पी कि मेरे अभी दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम है और मैं अभयदान देके बैठी हुई हूँ। और अभयदान को ग्रेट बोलो, थैंक यू बोलो, और समायिक और मैक्सिमम करो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, गंदे तरीके से आप कभी भी मर सकते हो। यू कैन डाई टुडे। जब मरोगे पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप मनुष्य नहीं बनोगे, क्योंकि मनुष्य टू मनुष्य इज नॉट एन इजी जॉब, बहुत मुश्किल होता है मनुष्य टू मनुष्य। जनरली मनुष्य बन के देवलोक या दूसरे गति में जाते हैं, मनुष्य टू मनुष्य इज अ रेयर फिनोमेना, मतलब इट्स, आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, होता है पर मैक्सिमम होता है, बट बहुत रेयर होता है। और मनुष्य को छोड़ के कोई भी समायिक नहीं कर सकता। साधु या जीवन की समायिक करता है, आप एक मुहूर्त की करो, 2 मुहूर्त डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी करो, 2 समायिक करते हो तो 4 पे जाओ, 4 कर सकते हो तो 5 पे जाओ, मतलब इंक्रीज योर अभयदान की कैपेसिटी। उतना कर सकते हो तो पूरा दिन पौषद करो। पौषद इज 24 आवर्स का अभयदान दे रहे हो, राइट। प्लीज गो एंड डू दैट। इज दैट क्लियर? उस समायिक पचक के बैठे हो और आपका छोटा बच्चा जो 5 साल का बच्चा आता है और आपसे पूछता है मम्मी मुझे भूख लगी है, क्योंकि वो खुद खाना गर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 5 इयर्स का है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप समायिक से उठ के आप बच्चे को खाना गर्म करके दे सकते हो? क्यों नहीं? क्योंकि आप समायिक के पहले ही स्टार्ट होने पे आपने क्या बोला, मैं सभी जीवों को अभयदान दे रहा हूं। तो आप अपने बच्चे को क्या बोलते हो, बेटा आई लव यू एज मच एज आई लव द अग्निकाय के जीव। जितने अग्निकाय के जीवों को मैं प्यार करती हूँ उतना ही मैं तेरे को प्यार करती हूँ। आई डोंट लव यू मोर, राइट। मैंने सभी जीवों को अभयदान दिया है। आई कांट किल फॉर द नेक्स्ट 48 मिनट्स बेटा, राइट। मैं वीत राग दशा में हूँ, मैं समायिक में वीत राग दशा में हूँ। मेरे लिए तू और अग्निकाय के जीव सम सेम लेवल पे है। हाँ, मैं उसको मार के तेरा पेट नहीं भरूंगी। इज दैट क्लियर? हाँ, समायिक में ये सब चिंतन करो और उस बच्चे को समझाओ आई कैन नॉट गिव यू फूड टिल 48 मिनट्स। यस, 48 मिनट्स के बाद मैं संभाव में नहीं रहूंगी, मैं वीतराग भाव में नहीं रहूंगी, फिर मैं राग द्वेष करूंगी। आई लव यू एंड आई विल डू एवरीथिंग, आई विल किल फॉर यू। इज दैट ओके? हाँ, पर मैं 48 मिनट्स अभयदान दे रही हूँ। व्हाई आर यू एबल टू डू समायिक? आपका दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम है। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके। नेक्स्ट है, दैट इज व्हाई समायिक इज अ वेरी रेयर फिनोमेना।
वेरी रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ है। कर सको तो कर लो। हमको क्या लगता है यार आज मैं बहुत बिजी हूँ ना, आज मेरे मायके से लोग आ रहे हैं, आज मेरे ससुराल से लोग आ रहे हैं, आज मेरी फ्रेंड्स आ रही है, प्रिटी बिजी, एवरीबडी इज प्रिटी बिजी, राइट, एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर समायक। याद रखना, बहुत रेयर लोग समायक करते हैं। मरने के बाद देवलोक में भी यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। नरक, तिर्यंच, कहीं भी समायक नहीं कर पाओगे। ओनली टिल यू आर अलाइव यू विल बी एबल टू डू इट, सो प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। हाँ, नेक्स्ट है, मैं आपको फिनोमिना बता रही हूं कि अभय दान देने से क्या क्या होता है। आपने अभय कुमार की स्टोरी, मेघ कुमार की स्टोरी सुनी होगी कि मेघ कुमार जो था श्रेनिक राजा का बेटा था। उसने 2 भव पहले क्या किया था, वो एक हाथी था और जंगल में जब आग लगी तो सारे जानवर इकट्ठे एक जगह पे हो गए जहां पैच ऑफ लैंड, जहां पे अग्नि नहीं जली थी। और उसने जब खुजली करने के लिए पैर उठाया तो उस पैर के नीचे ना एक रैबिट आ गया। उस रैबिट को उसने बोला नहीं यार, मैं नहीं मारूंगा यार, मैं पैर नीचे रखूंगा तो ये मर जाएगा रैबिट। उसने 3 दिन तक अपना पैर जमीन पे नहीं रखा और वो मोटा हाथी 3 पैर पे खड़ा रहा। इसलिए नहीं यार, नहीं मारना यार, नहीं नहीं ये मर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू किल दैट रैबिट। वो अभयदान देता रहा 3 दिन तक। क्या करता रहा वो जीव, हाथी? अभयदान देता रहा। आपको पता है उस अभयदान से क्या हुआ? वो श्रेनिक राजा के घर में बेटा रूप में उत्पन्न हुआ और बेटे के बाद वो 72 कलाओं में निपुण, मतलब he was an expert at all the, मतलब he was a perfect kid who was expert at everything। इतना होने के बावजूद भी at some point in time उसको वैराग्य आ गया, बोलता है मैं दीक्षा लूंगा। दीक्षा लेने के बाद जब उसके मन में अरुचि उत्पन्न हुई, मतलब रति उत्पन्न हुई, तो महावीर स्वामी भगवान जैसे तीर्थंकर भगवान उसके पास थे जो उसको प्रतिबोध देके उसको फिर से धर्म में स्थित मतलब किया। He was that lucky। और उसके बाद आज आप यदि धर्म से गिर जाओ, शायद आपके पास कोई आदमी नहीं हो आपको वापस इतना स्थित करने में, बट ही वाज दैट लकी कि उसको भगवान महावीर स्वामी भगवान ने स्थित किया वापस धर्म में। उसने इतना जबरदस्त धर्म पाला, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। मेघ कुमार का जीव क्या किया उसने हाथी के भव में? सिर्फ एक काम किया, अभय दान दिया। इज दैट क्लियर? दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ अभय दान। नहीं मारूंगा। आपने कड़वा तुम्बे की स्टोरी सुनी होगी, आपने द्रौपदी की स्टोरी, मैंने आपको पिछले स्टोरीज में बताया था द्रौपदी की, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज, कीप कमिंग बैक। द्रौपदी के पूर्व भव में उसने एक कड़वा तुम्बा एक साधु को दे दिया था। साधु ने जब वो कड़वा तुम्बा लेके अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने तभी उसको बोल दिया था कि ये जो तुम्बा है कड़वा है, इसमें पॉइजन है, तू इसको क्या कर, इसको इनको परख के आ जाओ, बिकॉज ये खाने योग्य नहीं है, इसमें पॉइजन है। तो उसने क्या किया, परखने, वो साधु परखने गया। परखने का प्रोसीजर है कि पहले अपने औगे से उस जगह को साफ करो, 1 बूंद डाल के देखो कि कोई जीव तो नहीं मर रहा, और यदि कोई नहीं मरे तो आप परख दो। उसने जब 1 बूंद डाला, ढेर सारी चींटियां आ गई, खा के मर गई। उसने बोला वाह, 1 बूंद से इतनी चींटियां मर गई, तो पूरा डालूंगा तो बाप रे कितने जीव मर जाएंगे, मैं कहाँ परठूं जिसकी वजह से मिनिमम जीव मरे। एंड ही केप्ट ऑन थिंकिंग, कैसे परठूं, कहाँ परठूं, हाउ डू आई थ्रो थिंग्स। आपको पता है व्हाट ही डिड? ही सेड मैं यदि खा जाऊंगा तो 1 जीव मरेगा, बट मैं बाहर परठूंगा तो बहुत जीव मरेंगे। इट इज बेटर कि 1 मरे बट सो मेनी नहीं मरे, ये सोच के उसने खा लिया। आपको पता है ये जो प्रोटोकॉल कि सभी जीवों को बचाने के लिए खुद खा जाओ, आगम में कहीं मेंशन नहीं है। आगम में 32 आगमों में भगवान ने कहीं ये नहीं बोला कि जीवों को बचाने के लिए खुद खाना खा जाओ, अपने अंदर परख लो, ऐसा कहीं नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने नहीं बोला, फिर भी वो जो साधु था धर्मरुचि अणगार, उसने एटीट्यूड, उसका क्या था, एटीट्यूड वो सही, बस जीव नहीं मरने चाहिए, बस मुझे किसी जीव को मारना नहीं है, ये सोच करके उसने खा लिया और खाके ही संथारा ग्रहण कर लिया। संथारे के अंदर तड़पन में, पॉइजन की वजह से तड़पन में मरा। आपको पता है कहां पे उत्पन्न हुआ? 5 अनुत्तर विमान के अंदर उत्पन्न हुआ।
इसका मतलब वहां से एक भव करेगा और मोक्ष चला जाएगा, धर्म रुचि अहंकार का जीव। इतना वाउ था। क्यों किया? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज, एका भवतारी क्यों बना? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ अभयदान चल रहा था, बस मुझे जीवों को नहीं मारना, जीवों को नहीं मारना। जो जीवों को नहीं मारता है वो अभयदान होता है। आर वी क्लियर ऑन अभयदान कॉन्सेप्ट? आप कोशिश करो मैक्सिमम जीवों को अभयदान देने की, कोशिश करो। सामायिक से उठ के भी, सामायिक में तो हो, सामायिक से उठ के भी जितने जीवों को बचा सको बचाओ, नहीं मारो। तो जब जब आप किचन में जाके खाना बनाते हो, खाना तो बनाना पड़ेगा, तो उतना ही खाना बनाओ जितनी जरूरत है, उतने ही पानी यूज करो जितना धोने में या क्लीन करने में जरूरत होती है, उतनी ही अग्नि यूज करो जितना खाना बनाने में यूज होती है, राइट? उतना ही खाना करो जिससे जीव कम से कम मरे। तो किचन में भी अभयदान दो, जिसके लिए वर्ड यूज होता है यत्ना, प्लीज करो, और आपका दान अंतराय कर्म का श्रेयोक्षम की वजह से आप ये कर पाओगे। आर वी क्लियर देयर? कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं अभयदान दूंगी ज्यादा, आज के बाद यदि साधु केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो मैं भी श्राविका बनके मैक्सिमम अभयदान दूं? कितने लोग सोचते हैं दैट आई डू दिस? आज संकल्प करो, आज मैं मैक्सिमम जीवों को अभयदान दूंगी, राइट? रिकॉर्ड, एक मुहूर्त नहीं, 2 मुहूर्त दूंगी, राइट? डू मोर एंड मोर, डू मोर एंड मोर। इज दैट क्लियर? ओके। एक सवाल पूछना चाह रही थी। हाँ जी चंचल जी। एक सवाल पूछ कि अपन सब जानते हैं कि भाई ये अभयदान होता है, ठीक है। अब समझो कि आज मेरी स्थिति जैसे हो कि मुझे जरूरत नहीं है किचन में जाऊं या बनाऊं कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे लिए, और लोग भी कर लेते हैं और मैंने मेरी जिम्मेवारी सौंप दी है तो कर लिया। अगर मैं उस भाव ये रखूं कि भाई मुझे अभी नहीं करना है तो छोड़ दो, मैं निवृत्ति, मैं क्यों करूं ऐसा, तो अभयदान दूं, तो पर वो दूसरों के लिए तो होता है, पर वो तो सबके लिए ही हो रहा है, तो इसमें भाव गलत है ये? नहीं, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि मैंने, मतलब आपके घर में आपकी बहू आ चुकी है, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन आ चुके हैं, आपके घर में सर्वेंट्स हैं जो काम कर लेते हैं, तो वो कर ले तो मैं क्यों करूं, राइट? तो ये तो सही हाँ। है, निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग में आप जा रहे हो आगे, विच इज वेरी गुड। तो अभयदान ही हुआ ना। जो बहू बना लेगी, जो बेटी बना लेगी, जो मतलब जो बना लेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन, हाँ, वो मैं खा लूंगी, मैं क्यों नखरे करूं, राइट? जो बन जाएगा खाने में मैं वो चुपचाप खा लूंगी, राइट? मैं एक्स्ट्रा आरंभ नहीं करूंगी, मैं ये नखरे नहीं करूंगी, राइट? मैं तो ये भी नहीं खाती, मैं तो जब तक मेरे पास 3 चीजें नहीं होती ना, मान लीजिए उन्होंने आलू बनाया है, मटर, एक आलू की सब्जी बनाई है, मटर की सब्जी बनाई है और एक दाल बनाई है, मान लीजिए उन्होंने 3 खाना बनाए हैं, राइट? आप नखरे करोगे, आलू का मेरा पचकान है, मैं दाल और मटर तो है, पर मैं 2 चीजों से नहीं खाती, घर 3-4 चीजें तो बनाओ मेरे लिए, स्पेशली आज ये वाली सब्जी बनाओ, परवल बनाओ, राइट? तो जो परवल का आप आरंभ मत करो, सोचो यार दाल और मटर खा के ही मैं मतलब आई जस्ट हैव टू फिल माय टमी, राइट? हाँ, साधु भगवंत को तो कुछ भी मिलता है तो कुछ भी खा के मतलब दे जस्ट वांट टू सर्वाइव। मैं भी 2 चीजें खा के कर दूं, एक्स्ट्रा आरंभ क्यों करूं? तो ये भी निवृत्ति मार्ग है चंचल जी। आपका ये एटीट्यूड है तो गलत नहीं है, समझ? वाज दैट योर क्वेश्चन और वर यू आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन? यही था कि इसमें भाव अपना वही है कि भाई हाँ। अपन क्यों करें, जब हो रहा है इजीली, जरूरत पड़े तो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। जैसे आज 14 है तो मैंने ऐसा चंचल जी कि भाई देखिए, चलो, 14 पे हरी नहीं खाते हो ना, तो आपके बच्चे भी रिस्पेक्ट करेंगे। वो यदि उनको 2-3 चीजें बनानी होंगी ना, तो एक चीज ऐसी बना देंगे जो हाँ, वो आप तो खा सकें। सिस्टम हो जाता है, सिस्टम हो हाँ, जाता है वो तो। हाँ, तो आपकी भी बहू को पता होना चाहिए कि आज 14 है, हाँ, तो आप बहू बच्चे हाँ, भी वो लोग भी नहीं खाते हैं, दे हाँ। नॉट डम, राइट? हाँ, वो लोग चारों चीजें ऐसी नहीं बनाएंगे, बट ना चलो यार, वो आप 14 बना रहे हो, वो 14 नहीं बना रहे हैं, राइट? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, उनको अगर हाँ, बाहर तो जाना है, उनको जैसा सुख उपजे वैसा, अपने तो हाँ, उससे तो कोई उसमें वो नहीं। आप कम उनोदरी हो गई ना आपकी, वेरी गुड, आपका तो बहुत अच्छा काम हो गया, राइट? और दूसरी चीजें आप देखिए कि आजकल क्या होता है, ज्यादातर लोग शाम को खाना नहीं बनाते हैं, शाम को खाना नहीं बनाते मतलब दे डोंट हैव एलोबरेट दाल सब्जी रोटी चावल, दे डोंट हैव एलोबरेट, दे मेक डिशेस, राइट?
the dishes is big enough to fill their tummy. ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा बनाते हैं, मतलब अच्छे से खाना बनाते हैं, बट एक डिश बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार तो 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है। आजकल घरों में बहुत ये होता है, राइट? इन दैट केस भी आप संभाव रखो और अभयदान सोच के, यार ठीक है यार, दोपहर का खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर यार, थिंग है। सो आप यदि निवृत्ति मार्ग में हो तो आपको अपने घर की से अलाइन करना पड़ेगा। हर घर के अपने अपने फंडामेंटल्स हैं। आप निवृत्ति मार्ग में अपने घर से अलाइन करो कि मेरे बेटा बहू को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसमें जितना अभयदान दे सकते हो दे के आगे बढ़ जाओ, राइट? चाहो तो दादागिरी मार के, नखरे करके आप भी जी सकते हो। दादागिरी मारो, मैं तो बड़ी हूँ, हमारे लिए तो इतना होता है, वो वैसे भी जी सकते हो। बट यू कैन चूज टू बी हम्बल, मोक्ष मार्ग में करके आप निवृत्ति मार्ग में भी निकल सकते हो, राइट? चंचल जी, आपके पास इतना ज्ञान है कि आप हर घर में, घर वाले लोग अपना अपना अलाइनमेंट जब करोगे ना, तो बहू बच्चे भी खुश रह के ना वो अलाइनमेंट करेंगे, हो जाता है। ठीक है, दैट्स अ निवृत्ति मार्ग। ओके Auntie, I have one small question. Yeah. Auntie, apart from Samayik, what are the other ways that we can do Abhaydan? See, when I am cooking food, I do a lot of yatna. Yatna मतलब कि मैं कितना waste कर रही हूँ पानी, right? So I am doing Abhaydan. When I am going to the bathroom to brush my teeth, I take my mug. My mug has धोवन पानी, मतलब राख का पानी होता है, तो मैं मग लेके जाती हूँ, बिकॉज मैं सचित पानी यूज नहीं कर सकती, तो मेरे को एक मग में ही पूरा मतलब ब्रश करके सब कुछ फिनिश करना होता है। सो मैं, क्योंकि यदि मैं नल चालू करूंगी तो आई नो मैं ज्यादा यूज करूंगी, सो मैं मग से जब करती हूँ तो तब भी अभयदान के बारे में सोच रही हूँ, राइट? कि मैं कितना वॉश बेसिन का जो पानी बचा रही हूँ। मैं नहाती भी हूँ, जैसे आज मैं नहाने गई तो माय हस्बैंड ने पौनी बाल्टी पहले से भर के रखी हुई थी, मतलब ही डिड नॉट यूज दैट वाटर, राइट? सो आई, थोड़ा ठंडा था पानी, मतलब विंटर में थोड़ा ठंडा था, मैंने कहा थोड़ी ठंडी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अभी गीजर चलाऊंगी तो पूरा वो एक बाल्टी और भर जाएगा। सो फॉरगेट इट, लेट मी थोड़ा ठंडा पानी बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर वही पानी यूज कर लेती हूँ। सो मैंने जब ये सोचा कि वो पौनी बाल्टी यूज कर ली, और बट इट वाज नॉट द राइट टेम्परेचर, आई वांटेड अ बिट हॉट वाटर, आई वांटेड, राइट? बट फिर भी मैंने कोल्ड बर्दाश्त कर लिया, बट आई डिड नॉट टेक अनदर फुल बाल्टी, वरना मेरी पूरी बाल्टी और भर जाती। तो मैंने उस वक्त भी अभयदान दिया। इज दैट क्लियर? तो मैं जब ये प्रोसीजर सोच रही हूँ, यार ये पानी से मैं नहा पाऊंगी, क्योंकि यदि मेरे बाल धोने होंगे तो मैं वो पौनी बाल्टी मेरे लिए कम पड़ जाएगी, आई नीड वन मोर बकेट, राइट, ऑफ वाटर, राइट? तो उस वक्त मैं अभयदान नहीं दूंगी। बट इफ आई डोंट नीड टू वॉश माय हेयर, मेरी पौनी बाल्टी से आराम से काम चलता, तो अरे इसी से चल जाएगा यार, क्यों जीवों को मारूं, थोड़ा ठंडी बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा ठंडा पानी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। ठीक है यार, थोड़ा ठंडा पानी बर्दाश्त कर लूंगी, पर मैं जीवों को क्यों, पानी के जीवों को क्यों गटर में डालूं? नहीं, मुझे नहीं डालना, राइट? आई विल डू दैट। तो ये जो पूरा मैंने सोचने में मेरे को 2-3 मिनट लगे ना, दैट 3 मिनट्स आई वाज डूइंग अभयदान। ये किचन में लोग बोलते हैं क्या बाथरूम में धर्म, मैंने कहा हर जगह धर्म होता है यार, बाथरूम में तो बहुत धर्म होता है, मैक्सिमम धर्म बाथरूम में होता है। बेसिकली आंटी, हम लोग को हर समय अवेयर रहना है कि हमारे थॉट प्रोसेस क्या है और हम किस तरह से जीवों को बचा सकते हैं। वो हर मोमेंट आपकी लाइफ में आपको अगर अवेयर रहेंगे तो वो अभयदान फॉलो कर सकते हैं अपन। एंड वो अगर यहाँ चेंज हो जाता है तो वो वचन और काया में भी हो जाता है उस चीज का। गुड काजल, यू आर सो बैंग ऑन। यू डोंट नीड टू चेंज योर वेज, you just need to think, I don't want, how can I minimize killing jeev and still survive? किचन I need to survive. How do I kill minimum? Okay, I'll give you 1 or 2 example. मैं कार में जा रही थी, so कार में ना वाटर, पानी, जब पानी बारिश होती है ना, तो सड़क के एकदम साइड में ना पॉट होल्स हो जाते हैं। पॉट होल्स मतलब कि कीचड़ थोड़ा होता है, एंड यू नो कीचड़ होता है, काइंड ऑफ अ थिंग, गंदा, राइट? एंड इट स्टेज द होल दिस थिंग। एक बार मैं जा रही थी ना, तो देयर वाज इनफ स्पेस फॉर माय कार कि मैं लेफ्ट साइड से लेके थोड़ा मेरा टायर ही कीचड़ में जाता और मैं आराम से निकल जाती थी। मैंने बोला नहीं जाना यार, रोड पे बैठे रहो। क्यों? क्योंकि यदि मैं रोड से जाऊंगी ना, तो मैं सिर्फ पानी के जीवों को मारूंगी मोस्ट प्रोबेबली, पर मैं कीचड़ में से जाऊंगी ना, कीचड़ में एक इसको समूर्छिम जीव बोलते हैं। विल स्टडी दैट व्हेन विल डू जीव तत्व, राइट? समूर्छिम जीव क्या होते हैं, मतलब वो समूर्छिम जीव बड़े वियर्ड होते हैं, लाइक यू नो हैव टू अंडरस्टैंड।
वो कीचड़ कादा और ये सब चीजों में उत्पन्न होते हैं। ओके, मैंने कहा यार उस कीचड़ में ना ज्यादा जीव है, मैं उनको रोंदते हुए जाऊंगी, मतलब अपनी व्हील्स जब मेरे कार का उसमें जाएगा, नहीं जाना यार, रुको ना यार, इतनी क्या जल्दी है वहां पहुंचने की, I'll arrive 5 minutes late na, not a problem. And I stood there. I could have maneuvered from the left and I could have gone into that pothole and gone. Understood? तो ये आगम में कहीं नहीं बोला, ये कोई सिखाने वाला नहीं है। मुझे पता है समुद्री जीव कीचड़ में उत्पन्न होते हैं। If I can avoid, why should I not avoid? Is that fine, Kajal? You just have to see जीव। आप जब जीव तत्व करोगे ना, आपको खटखट कर पता लगे, अरे यार ये भी बचा सकती हूँ, अरे यार ये भी बचा सकती हूँ। Your brain will think, अरे बचा सकती हूँ। देखो, जहां नहीं बचा सकते प्लीज, आई एम नॉट टेलिंग यू शट इट डाउन, बट जहां बचा सकते हो प्लीज बचाओ। और जब आप सोच रहे हो कि मैं बचा रही हूँ, दैट टाइम आप धर्म हो रहा है। धर्म इज नॉट ओनली समय, इज इन द ब्रेन प्रोसेस। सो आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ यार यही पानी यूज करूँ, आई एम वॉचिंग द टेम्परेचर, नहीं यार ये कुछ ज्यादा ठंडा है पानी है, ये करूँ नहीं करूँ। व्हेन आई एम थिंकिंग लाइक दैट, मैं तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में हूं, मैं जैन धर्म कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं जीवों को बचा रही हूं। स्काई इज द लिमिट। इज दैट क्लियर? ये किचन में अपने पानी, गर्म पानी करते हैं, चावल का पानी जैसे, उसको भी गिराना नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसपे तो बहुत जीव मर जाएंगे अगर नाली में डाल तो देंगे। मैं भी ऐसे करती हूँ। आई गिव यू वन और टू एग्जांपल। जैसे मुझे यदि पनीर का पानी फेंकना हो या जैसे चावल का पानी आपको फेंकना हो, तो जब वो बॉइलिंग लेवल पे होता है तो मैं उसको साइड पे रख देती हूँ। व्हेन इट कूल्स डाउन तब मैं नाली के अंदर ड्रेन करती हूँ। क्यों करती हूँ? गरम गरम उबलता हुआ पानी आप किस में डाल रहे हो? ड्रेनेज में डाल रहे हो। यार जस्ट इमेजिन करो, मैं आप भी जीवों में आपके ऊपर गरम गरम पानी डाल दूं, आपकी तो मतलब हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मैं उसको कूल डाउन करके फेंकती हूँ। जैसे मैंने चाय बनाई, राइट, तो छाननी में जो चाय पत्ती होती है ना, मैं उसी वक्त डस्टबिन में डाल सकती हूँ। आई कैन, बट आई डोंट डू दैट। मैं वो चाय पत्ती छाननी के अंदर रहने देती हूँ। क्यों? क्योंकि डस्टबिन इज अ वेरी बिग प्लेस ऑफ जीव। बहुत जीव, जबरदस्त जीव होते हैं वहां। बीज होते हैं, जैसे मैंने अमरूद खा के बीज का पार्ट यदि अमरूद का फेंका हुआ है, या बीज होते हैं, या दूसरे समूर्छिम जीव होते हैं, और मैं उनके ऊपर गरम गरम चाय पत्ती डाल दूं, मतलब अभी चाय गरम की और वो चाय पत्ती मैंने किस में फेंक दी? डस्टबिन में डाल दी। वो गरम गरम वो जीवों, किसी बीज के ऊपर, किसी सचित चीजों पे वो गरम गरम चाय पत्ती पड़ गई तो बेचारे को कितना हैरेसमेंट होगा। नहीं, लेट छाननी में पड़ी रहने दो। 5 मिनट 10 मिनट बाद जब ठंडी हो जाती है, देन आई थ्रो इट इनटू डस्टबिन, राइट? सो आपको जीव दिखने चाहिए बस। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। जीव दिखने चाहिए। आप जीव दिखना चालू हो जाएगा ना, आपका हाथ अपने आप रुकेगा और आप जीवों को नहीं मारोगे। इज दैट क्लियर? क्या जरूरी है, जरूरत है कि नहीं उसी वक्त चाय बनी उसी वक्त डस्टबिन में डालना है जरूरी? देयर आर पीपल बड़े नखरे करते हैं, हमारा घर एकदम क्लीन रहता है। अरे मत रहने दो क्लीन। चाय पत्ती पड़ी है, 10-15 मिनट बाद जब वापस आओगे तब जाके फेंक देना डस्टबिन में। लेट इट बी। ओके, गरम गरम पानी साइड में पड़ा है, लेट इट बी, बाद में कर देना। ओके, तो वन थिंग विच इज वेरी डर्टी इज, हम लोग जो चावल और दाल का पानी धोते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, उस पानी को एक बर्तन में साइड में रख लेती हूँ अपने प्लेटफॉर्म के। उसके बाद मान लो मैंने कुछ और काम किया, उसके बाद मुझे कभी भी हाथ धोना होता है ना, तो मैं उसी से हाथ धो के मैं निकल जाती हूँ। आई डोंट पुट ऑन द टैप। तो मेरी मेड बोलती है कि यार ये गंदा पानी के अंदर क्यों हाथ धो रहे हो? मैंने कहा तुमको गंदा लग रहा है, राइट? पर आई एम ओके विद दैट वाटर, क्योंकि यदि मान लो मैंने आटा बनाया और मुझे हाथ क्लीन करने हैं, मेरे तो हाथ साफ हो गए ना। इट्स ओके, बिग डील, आई डोंट वांट इट सो क्लीन, राइट? हो गए, बिकॉज आई एम नॉट रीयूजिंग। मेरे को जीव दिखाई दे रहे हैं। अभयदान दो। और ये कभी कब क्लिक होगा? मैं आपको इतना भी, मैं देखो मैं कितनी ईमानदारी से एडमिट करती हूँ कि यदि मेरे घर कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, तब मैं इतनी आराम से काम नहीं करती। देन आई एम सुपर फास्ट, क्योंकि मुझे साइमल्टेनियसली आई हैव टू प्रिपेयर 4 फूड, because within half an hour I have to prepare another a dessert and a salad, 50 काम होते हैं। तब मैं यत्ना नहीं करती हूँ। तब यत्ना और महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा एंड ये जो होती है ना कि जीवों को बचाना, सब कुछ साइड पे मैं रख देती हूँ। भगवान अभी कोई आज्ञा, आपकी आज्ञा मैं फॉलो नहीं कर रही, कुछ मैं अभयदान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि भगवान मेरे को जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, गेस्ट आ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, आई फॉरगेट भगवान की आज्ञा, आई फॉरगेट अभयदान। ओके, क्यों? वाई एम आई फॉरगेटिंग अभयदान? क्योंकि मेरा दान अंतराय कर्म का शिवक्षम नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर?
देयर आर सम पीपल जिनको हमेशा श्रेयोक्षम रहता है, वो खड़ाखड़ अभयदान देते चले जाते हैं, साधु हमेशा श्रेयोक्षम, राइट? इज दैट क्लियर? तो आप पुश करो योरसेल्फ, नहीं मैं देखूंगी। इज दैट क्लियर? सो वी आप यू वांट मोर एग्जांपल्स ऑन अभयदान? I think you have got enough. Okay, talk to all ladies. You will realize वो लोग की किचन करने में, किचन में जो एक्टिविटीज करने की उनके अलग ही तरीके थे। Take double the time in the kitchen. आप 1 घंटे में ब्रेक, see there was a time when I used to say मैं 1 घंटे में सुबह I used to just go to the kitchen, मेड को बोला ये काट देना, ये कर देना, ये भिजा देना, ये कर देना। I would come out. I go after half an hour, 1 घंटे में breakfast, lunch, dinner I would cook because you know I wouldn't have time later on in the day. Last moment where I would just make roti and things like that. Now I don't say that. Now I'm not proud. Now I say, now I take 1.5 घंटा, 2 घंटा, I take double the time. I go slow motion. But I keep thinking भगवान की आज्ञा क्या है, जीवों को देख के उनको बचाने में I rather take more time. क्या करना है यार इतना टाइम बचा के, take double the time. But जीव दया करो किचन। Is that clear? और ये बोलो, बार बार उपयोग में रखो, मैं जीवों को बचा रही हूँ। I knew one of my student, वो पिछले 10-15 साल से ना धोवन पानी she used to have। धोवन पानी मतलब पानी जो अचित हो चुका है, मतलब वाटर विच इज जो साधु भगवंत ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं अचित पानी। So, उसके पचकान थे और वो 10-15 साल से अचित पानी पीती थी, राइट? So when I came to know, I was like, wow man, तो कितनी निर्जरा कर रही होगी, right? और उसको देख के, उससे मैंने प्रतिबोध पाके मैंने भी सचित पानी पीना बंद कर दिया। मतलब आई सुबह उठ के अचित पानी बनाती हूँ धोवन, and I use it the whole day, right? मैंने अचानक उससे पूछा, तो तुम तो कितनी उत्कृष्ट भाव करती होगी, कहती इसमें भाव क्या करना, मतलब she was making धोवन पानी and वो सचित पानी नहीं पीती थी, फिर भी वो उस जीव को देख के ये नहीं बोलती थी मैंने पानी के जीवों को अभयदान दिया हुआ है, जो सचित पानी के जीवों को अभयदान दिया हुआ है। She would not feel that अभयदान की फीलिंग कि मैंने कितने पानी के जीवों को अभयदान दिया हुआ है। She would not, रसायन में नहीं आती थी। मैंने कहा यार धोवन पानी मतलब धोवन पानी पीने से तो इतनी निर्जरा, बट तुम फील करो कि मैं कितने सचित पानी को नहीं पी रही हूँ, मैं कितने जीवों को अभयदान दे रही हूँ, ये करी हूँ। मैंने कहा ये रसायन लाओ कि हाउ ग्रेट इज दैट अभयदान, उससे तुम्हारी निर्जरा होती है। तो आज के बाद आप जितने भी जीवों को बचाओ, हैप्पी हो जाओ यार मैंने जीवों को बचाया। और जब आप खुश होते हो और ये बोलते हो भगवान मैं आपकी बात सुन रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू सेड जीवों को बचाना, आई एम डूइंग दैट, मैं आपकी आज्ञा में हूँ, मैं श्राविका हूँ, आपकी आज्ञा में हूँ। दैट इज व्हेन सम्यक दर्शन होता है निश्चय नय से, आप तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में हो। सो आई होप अभयदान के अंदर यू आर अंडरस्टैंडिंग कैसे अभयदान देना है, हाँ? और अभयदान कैसे दे पाते हो, क्योंकि दान अंतराय कर्म का श्रेयोक्षम होता है। आपके घर में साधु क्यों आता है, दान अंतराय कर्म का श्रेयोक्षम है। इज दैट क्लियर? I just have 5 minutes. I don't want to start another topic which is equally very important. So please, if you could ask questions, let's discuss them. Anybody has questions? Now you are able to understand कि जब वो बच्चे ने बोला था कि आशिमा जी, एक क्वेश्चन है, जैसे अपने लोग जब कोई भी त्याग पचकान करते हैं, जैसे कि 1 बार खाएं या 2 बार खाएं, तो उसमें अगर अनोदरी भी अगर ऐड करें तो भी क्या मतलब अभयदान हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ। जैसे महाराज साहब आपके घर से आके खाना ले गए, आपने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, वो लेके 1 रोटी लेके चले गए, तो आपने क्या बोला, अब मैं 1 ही रोटी खा के आई विल थिंक, मैं और आरंभ नहीं करूंगी, मतलब और जाके 1 रोटी नहीं बनाऊंगी। आपने 1 रोटी खाई, वो अनोदरी हो गई ना। सुलेखा जी बिल्कुल परफेक्ट है, आपका तो हो गया। नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ, जैसे होता है ना कि अपने लोग मतलब मरासा नहीं आए, लेकिन जैसे मतलब रोज अपने लोग अगर सोचते हैं कि आज मैं 1 ही टाइम खाना खाऊंगी,
तो उस दिन भी अगर ऐसे होता है ना, जैसे भोजन होते हैं कि एक टाइम बैठ के मतलब ज्यादा खाना खा लिया, तो ऐसे नहीं करके अगर जितना खाना मैं रोज खाती हूँ उतना खाऊं, तो उसमें क्या उसमें कुछ होता है या नहीं होता? नहीं, उसको उनोदरी में क्वालिफाई करना है तो कम खाओ, पर वो आदमी पेट भर के भी यदि डबल भी खाता है ना, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि यार यदि तुम एक बार खाते हो तो वीकनेस आती है। सो जिस आदमी को लगता है मैं ज्यादा खा लूं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, पर वो उनोदरी भी करना चाहता है तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा निर्जरा होगी। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अभेदान उससे वाली कोई हुई बात क्या? नहीं है, इसमें कोई अभेदान नहीं है। और पर कोई आदमी ज्यादा खाता है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि वो एक तो एकाशना कर रहा है, मैं तो उसको थैंक यू दे दूंगी, मतलब थैंक यू यार, तू एकाशना कर रहा है, वेरी गुड, तू डबल खा ले क्या ट्रिपल खा ले, राइट। तो यदि वो लंच में कभी दूध नहीं लेता और वो बोलता है कि नहीं यदि मैं एकाशना करूंगी तो मैं दूध भी लूंगी और मैं ये भी करूंगी, प्लीज लो, सब कुछ लो, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, सुलेखा जी, फाइन। ओके, ओके, सो वो जो बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैं दानंतराय कर्म का क्षयोपशम करूंगा तो दान दे दूंगा, राइट। इससे हमने क्या सीखा था कि हमारे मन में जो पिक्चर क्रिएटेड है दान मतलब ये पैसे का दान इज नॉट गुड इनफ। जैन धर्म अभय दान को सर्वश्रेष्ठ दान मांग रहा है, जो ये करता है वो मोक्ष चला जाता है, राइट। साधु यही करते हैं, श्रावक पूरी कोशिश करते हैं मैक्सिमम करने की, लेकिन कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, राइट। सो आप ये देखो कि अभयदान आपको कितना दे सको, अगली क्लास तक मैक्सिमम अभयदान देना, और जब जब अभयदान दे पाऊं सोचना मेरे दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम की वजह से मैं ये समय कर पाई हूं और दान अंतराय मतलब सभी जीवों को अभयदान दे रही हूँ। खुश हो कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी गिवन मी, दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट कम टू मी अगेन। सब लोग जितने भी क्लासेस कर रहे हो ना, सब लोग 30-40 साल के मिनिमम हो, राइट। आप मैक्सिमम 50-60 से ज्यादा साल और जिंदा नहीं रहोगे, 100%। 100 साल से ज्यादा आजकल कौन जीता है, मतलब मैक्सिमम आप लोग 50-60 से ज्यादा नहीं जीने वाले हो साल, और ठीक है। ये 50-60 साल ही आपको समायिक करने की, पौषध करने के लिए, अभयदान देने के लिए, क्योंकि जिस दिन मरे ना आप लोग, आप जिस गति में भी जाओगे, यू वोंट बी एबल टू डू अभयदान। आप ना समायिक कर पाओगे ना इस तरह से अभयदान दे पाओगे जो मनुष्य कर सकता है, राइट। जो साधु कर सकता है, वो जो श्रावक कर सकता है, उस लेवल पे नहीं कर पाओगे। डूइंग समायिक इज अ रेयर फिनोमिना, ओनली श्रावक्स कैन डू। कोई भी गति का जीव समायिक नहीं कर सकता है, कोई और गति का जीव, इट्स अ रेयर फिनोमिना जो आप सिर्फ मैक्सिमम 50 साल और कर पाओगे, कर लो जितनी करनी है, राइट। एंड गेट बैक टू मी कि अगले हफ्ते कि आपने कितनी एक्स्ट्रा समायिक की। ओके, आई वांट टू हियर मोर अबाउट योर स्टोरीज कि कितने जीवों को अभयदान दिया, और समय के अंदर खुश होना, मैं अभयदान देके बैठी हूँ भगवान, मैं आपकी आज्ञा के अंदर हूँ, आपकी आज्ञा है अभयदान देने की, मैं अभी अभयदान दे रही हूँ भगवान, इसी से मैं मोक्ष जाऊंगी। आपने ये समय कितना जबरदस्त, मतलब एक ये क्या मतलब मैकेनिज्म बनाया, या कितने अच्छी एक्टिविटी बताई जिससे मैं सभी जीवों को अभयदान देती हूँ। वाओ wow, thank you Bhagwan for this activity, right? Think about these dimensions, thank Bhagwan for this gyan of gyan, is that fine? Rasayan lao, anmodana karo for that abhedan. समायिक करना is not good enough, समायिक है क्या उसको समझो, right? समायिक अभयदान है सभी जीवों को। मैं और ऐसे बैठ जाओ समायिक में और सोचो यूनिवर्स के सारे जीव तुम मेरे से अभय हो जाओ, क्योंकि next 48 minutes I am not going to kill you, right? What if a chore enters my house and tries to steal my house? Big deal, I am in समायिक, मैंने तेरे को भी अभयदान दिया है, जो उठा के ले जाना है ले जा। What if the chore sees me and tries to kill me, right? And he tries to murder me, let him murder me. मैंने तेरे को अभयदान दिया हुआ है, मैं अभी आत्मा में हूँ, you can only kill my body. मैंने तेरे को भी अभयदान दिया, I will not even do anything to defend myself or to hurt you. I will not do self. देखो मैं समायिक में नहीं हूँ, मेरे घर में चोर घुसेगा,
I can do everything to defend myself and attack that person and hurt that person. Okay, right? I can do, but samayik mein you need to shut that down also. You need to shut that down. Okay, चोर को भी अभयदान दे दो, आपका खून करने वाले को भी अभयदान दे के बैठो। सामायिक में सोचो मैंने सभी जीवों को अभयदान दिया हुआ है, राइट? द ब्यूटी ऑफ अ सामायिक। ओके, सो चंचल जी आप सामायिक में हो, चंचल जी आप सामायिक में हो, अ चोर एंटर्स टू योर हाउस एंड ट्राइज टू किल यू, राइट? बोलना आई एम इन सामायिक, सभी जीवों का अभयदान, इंक्लूडिंग यू, जा तेरे को भी अभयदान, राइट? हाँ, गुड गुड एटीट्यूड। दिस लेवल की सामायिक चाहिए, ये व्यवहार में से निश्चय में आत्मा में पहुंच जाओगे इस लेवल की सामायिक करोगे तो, ठीक है? या पूजा, यू हैड अ क्वेश्चन? आंटी आई वाज आस्किंग कि जब आई हैव अ बेबी बॉय और मैं उसका मतलब वो लेके बैठती हूँ कि इफ ही टचेस मी, तो आंटी उसमें कितना फल मिलता है, लाइक मतलब how small is the kid? 2 years. 2 years. So maybe for another 1 or 2 years he will not understand that you can't come. But धीरे धीरे ना मम्मी को उसको लेके बोलो कि बेटा इसमें दोष लगता है, इस एक्टिविटी में दोष लगता है, right? Is that clear? Yeah, but now he does not understand ना, तो मैं अगर सामायिक लेके, तो तुम सामायिक मत पचको, तुम सामायिक नहीं पचक सकती हो, राइट? उसमें तुम पहले ही आगार लो, संवर लो और बोलो पूरा प्रोसेस सामायिक का पूरा नियम मैं फॉलो करूंगी, ऑल द नियम्स 48 मिनट्स के लिए होगा, सभी जीवों को अभयदान, सब कुछ। बट एक चीज का खुला है, मेरे बेटे का जो का संघट्टा, मतलब बॉय का संघट्टा मैं खुला रख रही हूँ, तो उसको तुम सामायिक मत बोलो, संवर करो पूरा। मैं तो संवर करती हूँ तो मैं ऐसे बोलूंगी, कट कॉपी पेस्टिंग द होल सामायिक, ओनली वन आगार। वो क्या आगार है? अपने खुद के बच्चे का, जो बच्चे का नाम है, इस बच्चे का यदि संघट्टा होगा इसका आगार रख रही हूँ, बाकी पूरा कट कॉपी पेस्ट सामायिक इन संवर। इज दैट क्लियर? पूरा जो संवर का पचकान लेते हैं या सामायिक का पचकान में बोलते हैं कि मेरे बेटे का आगार रख के सामायिक पचक रही, ऐसा बोलते हैं? देखो संवर जो होता है ना, उसके अंदर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, पूरा प्रोसीजर सामायिक का होता है, उसमें बोला जाता है करेमी भंते, अभी से लेके जब तक नमोरी हंतानंग बोल के नहीं पारू तब तक के लिए 5 आश्रव सेवने का पचकान और 18 पाप स्थानक का त्याग, ठीक है? दोढ़म तेवढ़म न करेमी न कारेमी मनसा वैसा कैसा तस भंते पड़िकमामी हिंदामी गरियामी अपानक बोसा, मतलब सेम, ठीक है? तो इसमें आगार तुमको फिट करना है तो आगार फिट करो कि मेरे बेटे का, मेरा जो बच्चा है उसका सिंघट्टे का आगार है, राइट? उसको सामायिक नहीं बोल के संवर करो, पूरा फायदा है एक वो क्लॉज को छोड़ के, ठीक है? पर करो। यू कैन नॉट डू अ सामायिक एंड ब्रेक द व्रत, पचकान लेके उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है? पर अपने बच्चे को ये बोलते रहो कि मैं ना संवर कर रही हूँ। सामायिक जो होती है ना, उसमें बेटा तुम भी, यदि तुम बॉय हो तुम मुझे टच नहीं कर सकते। इट्स अ मैटर ऑफ 1 year दैट द किड विल अंडरस्टैंड। 3 या 4 साल में तो वो पक्का समझने लगेगा, तो 1-2 साल ऐसे करो एंड वो बच्चा समझ जाएगा, नो बेटा आई लव यू अ लॉट एंड आई वांट टू टेक यू इन माय गोदी, बट नॉट टिल देन। आई हैड अ डॉटर, राइट? सो जब वो 1-2 साल के थे ना, मान लो उनको चोट लग जाती थी ना, सो दे वुड कम एंड दे वांट मम्मी, दे वुड कम इन माय एंड सिट इन माय गोदी। सामायिक में तुम उनकी सेवा नहीं कर सकते हो, लाइक उनका पैर में चोट लग गई है तो तुम उनका पैर नहीं दबा सकते हो, उनको गोदी में नहीं ले सकते थे। तो मैं क्या बोलती थी, तो क्योंकि मैं उनको क्या बोलती थी कि तुम अव्रती हो, मैं अभी व्रती हूँ, सो आई कांट डू योर सेवा। मैं तुमको भला मतलब प्यार भी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा पैर भी नहीं दबा सकती, तुमको चोट लगी हो, बट अ बेबी 1 year kid needs a mummy, राइट? सो मैं उनको क्या बोलती थी, तुम मुंह पत्ती पहन लो और संवर पचको, तो मैं उनको संवर पचकाती थी, राइट? और फिर मैं उनको बोलती थी अभी तुम भी व्रती मैं भी व्रती, अभी तुम मेरी गोदी में आ जाओ, मैं तुमको प्यार भी करूंगी, तुम्हारा पैर भी दबाऊंगी, राइट? उनको 5-10 मिनट तक वो पैर दबाते थे और उसके बाद वो लोग क्या बोलते थे, अच्छा मम्मी ना आई एम ऑलराइट, दे वुड गो अवे, राइट? तो उनको फिर मैं उनको बोलती थी संवर पार लो, उनकी मुंह पत्ती उतार देती थी, बट मैं उनको मुंह पत्ती पिना के संवर पचका के फिर ही मैं उनको गोदी में लेती थी। उनको मैं क्लियर करवाती थी कि यदि मैं अव्रती, यदि तुम संवर नहीं पचकोगे तो तुम अव्रती हो और मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती हूँ।
इट्स वायलेटिंग। मैं अपनी समय खराब नहीं करूंगी, तुम मेरे लेवल पे आओ, तुम व्रती बनो, व्हेन यू आर टू माय लेवल नाउ आई कैन डू माय समय। तो वो 2 साल के जब थे ना, तो वो अपने आप मुंह पत्ती लेके आ जाते थे, पहन के आ जाते थे, संवर बचका और चोट लगी है, गोदी में बैठना है, यू अंडरस्टैंड? हाँ, झगड़ा हो गया है, गोदी Okay. चाहिए, आपका साइड चाहिए, यू अंडरस्टैंड? हाँ, बच्चे को Yeah. ना फंडामेंटल्स क्लियर करो, क्लियर द फंडामेंटल्स, लेट द किड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन समायक एंड संवर। तुमको पता भी नहीं लगेगा, बाय दिस वे तुमने अपने बच्चे को समायक और संवर में का प्रतिबोध दे दिया। वो बच्चा समझेगा मेरी वजह से मम्मी समायक नहीं कर रही, संवर कर रही है, उसको समायक और संवर में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तुमको पता भी नहीं लगा, बट यू हैव गिवन अ लॉट टू द चाइल्ड, बट अपनी समायक को डाइल्यूट नहीं करोगे। अंडरस्टूड? Okay. Okay. हाँ, Yeah. Yeah. Okay. चलो, Thank you. ओके, चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी।